नाओफुमी सेकंड ईयर स्टूडेंट ये काफी ज्यादा बेकार आदमी है मगर दिल का उतना ही अच्छा। नाओफुमी को उसके पेरेंट्स से मिले हुए हर महीने के पैसे जो कि कॉलेज की फीस होती है वो गैम्बलिंग और गेमों में उड़ा देता है। जब पैसे खत्म हो जाते हैं वो अपने खाली टाइम पे लाइब्रेरी आकर बुक को रीड करता है। हमें दिखाया जाता है कि हर बारी की तरह वो एक बार अपनी लाइब्रेरी में आ रखा होता है जहाँ पे हम देखते हैं वो एक बुक को पढ़ता है जिसका नाम होता है द रिकॉर्ड ऑफ द 4 कार्डिनल वेपन। हम देखते हैं नाओफुमी उस बुक को खोलता है जहाँ पे उस बुक में बताया गया होता है जो पूरी दुनिया है वो खत्म होने वाली है, जो कि अर्थ नहीं अनदर वर्ल्ड होगा, जहाँ पे जो 4 हीरोज होंगे उस वर्ल्ड में समन किए जाएंगे और जो हीरोज होंगे वो अपने टैलेंट को लेकर वहाँ पे जाएंगे, जैसे शील्ड, बो, स्पेयर और स्वॉर्ड। इन चारों के पास एक एक हथियार होगा जो कि ये वो उस वर्ल्ड में लेके जाएंगे। नाओफुमी उस बुक को पढ़ ही रहा होता है पर तभी हम देखते हैं जो वो बुक होती है उससे लाइट आना शुरू हो जाती है और चमकने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है उन हीरोज में से एक नाओफुमी भी होता है जहाँ पे हम देखते हैं वो पोर्टल के थ्रू एक दूसरे वर्ल्ड में समन किया जा चुका होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है नाओफुमी के बगल में वो 3 कार्डिनल हीरो भी खड़े हो रखे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग उन्हें बता रहे होते हैं कि आप लोग को यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे कार्डिनल हीरो हैं और हमने आप लोग को समन किया है ताकि आप हमारे इस वर्ल्ड को वेव से बचाओ। अभी हमें दिखाया जाता है जो नाओफुमी होता है उन सभी की बात सुनने के लिए रेडी हो चुका होता है पर मगर उसके बगल में खड़े हुए 3 कार्डिनल हीरोज कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे वर्ल्ड को तो बचा ले पर मगर बदले में हमें क्या मिलेगा और हम तुम्हारी बातों को कैसे मान ले, अगर तुमने हमें कुछ नहीं दिया और हमारे वर्ल्ड में वापस भेज दिया। तो हम देखते जो बंदा होता है वो घबरा जाता है, वो कहता है कि मेरे को माफ करना कार्डिनल हीरोज, क्या पहले आप हमारे किंग से बात कर सकते हो। इस बात के लिए वो चारों के चारों मान जाते हैं और हम देखते वो किंग के पास आते हैं जहाँ पे हम देखते जो किंग होता है वो सभी का स्वागत करता है और हम देखते एक एक करके सारे कार्डिनल हीरोज खुद को इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है जो रन यामाकी होता है वो स्वॉर्ड हीरो होता है और जो काओसुमी होता है वो बो हीरो होता है, जो किरोमिरा होता है वो स्पेयर हीरो होता है और जो हमारा नाओफुमी होता है वो शील्ड हीरो। जैसे नाओफुमी खुद को इंट्रोड्यूस करने जा रहा होता है जो किंग होता है उसको इग्नोर कर देता है। नाओफुमी कहता है कि आप मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो, पहले मैं इंट्रोडक्शन तो ले लो। बाकी कार्डिनल हीरोज कह रहे होते हैं कि तुम मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दो, वो किंग है। और हमें दिखाया जाता है जो दरबार में सारे लोग खड़े होते हैं वो भी नाओफुमी की तरह अजीब से दिखने लग जाते हैं, मानो कि उनकी उससे कुछ दुश्मनी हो। तभी जो किंग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। हमें दिखाया जाता है नाओफुमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है पर मगर जो किंग होता है उसकी बातों पे इतना खास ध्यान नहीं दे रहा होता। जो किंग होता है फिर कहने लग जाता है कि तुम सभी को इस दुनिया में इसलिए लाया गया है ताकि तुम सब वेव से फाइट करो और इस दुनिया को बचाओ। किंग उन सारे कार्डिनल हीरोज को बताता है जो वेव है आखिरकार वो चीज है क्या। उन्हें बताते हैं बेसिकली वो एक पोर्टल है, जब वो खुलता है उसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर हमारे वर्ल्ड में हमला कर देते हैं और हर एक कंट्री के पास उसका ड्रैगन ग्लास है जो कि उनको उसका वक्त और टाइम बता देता है कि वेव कब आने वाली है। किंग उन्हें बताते हैं जब पहली वेव आई थी तो हमने उससे लड़ने की कोशिश की जिसमें हमारे काफी सारे नाइट्स और सोल्जर्स मारे गए और काफी सारा नुकसान हुआ, तो हमने डिसाइड करा कि हम कार्डिनल हीरोज की मदद लेंगे। पर मगर तभी हमें दिखाया जाता है सारे कार्डिनल हीरोज कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी मदद करने के रेडी हैं पर मगर हमें काफी सारी इज्जत और यहाँ पे रहन सहन खान पान अच्छा चाहिए। जो वहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी होता है वो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, जब वेव खत्म हो जाएगी हम तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करेंगे और जो आप सभी के रिवॉर्ड्स होंगे हम आपको उसे दे देंगे। तभी हम देखते जो किंग होता है वो सभी को कहता है जो तुम्हारा स्टेटस है उसको चेक करो, पर मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे चेक करते हैं। स्वॉर्ड हीरो उन सभी को बताता है कि अपने आंखों के सामने ध्यान से देखो, वहाँ पर एक डॉट है, जब तुम उसे फोकस करोगे तुम्हारा स्टेटस खुल जाएगा और हमें दिखाया जाता है सबके स्टेटस खुल जाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं किंग उन्हें बता रहे होते हैं तुम सभी का लेवल ही बहुत ज्यादा कम है, तुम्हें एडवेंचर करना होगा, खुद के लेवल को बढ़ाना होगा। हीरोज बात करने लग जाते हैं कि हम अपना साथ में लेवल बढ़ाएंगे पर मगर वही पहला वाला बंदा बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें खुद को अकेले एडवेंचर करने देना होगा क्योंकि जो तुम्हारे एंशिएंट वेपन है वो ग्रो नहीं हो पाएंगे अगर तुम साथ में लड़ोगे तो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लेडी उन्हें कहती है कि आप सभी अपने रूम में आराम कर सकते हो क्योंकि कल सुबह आप लोग को यहाँ से निकलना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है सारे हीरो अपने रूम में आ चुके होते हैं। नाओफुमी कहता है कि जो ये हमारे सामने स्क्रीन आ रही है तो काफी ज्यादा अजीब सी है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो गेम होगा और ऐसी बात करते करते उन चारों हीरो के बीच में लड़ाई हो जाती है। हमें दिखाया जाता है लड़ाई में उन सभी को पता चलता है कि वो तीनों अलग अलग डायमेंशन से आए हैं जो कि नाओफुमी के डायमेंशन से बिल्कुल अलग है। जहाँ पे हम देखते हैं वो तीनों हीरोज बताते हैं कि हमने एक ऐसा ही गेम खेला सिमिलर इस वर्ल्ड के जैसा जहाँ पे हमें इस वर्ल्ड को बचाना था, पर मगर नाओफुमी कहते हैं कि मेरे वर्ल्ड में कोई ऐसा गेम नहीं था। वो तीनों हीरोज कहने लग जाते हैं अगर ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम शील्ड हीरो इसलिए तुम्हारे वर्ल्ड में ये गेम ना हो। नाओफुमी पूछता है शील्ड हीरो ना इतना बेकार है क्या, वो सही बोलते हैं कि हाँ शील्ड हीरो हमेशा सबसे कमजोर होता है और वो हम सबकी प्रोटेक्शन करता है। हमें दिखाया जाता है वो जो तीनों हीरोज होते हैं एक तरफ चले जाते हैं और अपनी बातें करने लग जाते हैं। जो नाओफुमी होता है उनसे अलग हो जाता है और कहता है कि तो फिर ठीक है अगर इन तीनों को मेरे से बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, ये तीनों ही मेरे पास आएंगे गिड़गिड़ाते हुए कि मेरे को प्रोटेक्ट करो और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है अपनी नई लाइफ के लिए। अगले सुबह हमें दिखाया जाता है किंग ने उन्हें अपने महल में बुलाया होता है जहाँ पे हम देखते सारे हीरोज वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने काफी सारे एडवेंचर खड़े होते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। नाओफुमी होता है उसकी नजर एक लड़की पे जाते हैं जहाँ पे हम देखते जो वो लड़की होती है वो नाओफुमी को देख के स्माइल करती है और नाओफुमी ब्लश करने लग जाता है। किंग कहता है कि सभी वॉरियर्स से अपने अपने हीरोज को चुन लो। हमें दिखाया जाता है सभी अपने हीरोज को चुन लेते हैं पर मगर नाओफुमी के पीछे कोई नहीं आया होता। फुमी किंग से कहते हैं किंग मेरे पीछे तो कोई नहीं आया है। किंग बोलते हैं जो हमारा किंगडम है उसमें रूमर्स फैलाए जा रहे हैं जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरे हैं। रूमर्स ये है कि जो शील्ड हीरो है वो हमारे वर्ल्ड का खात्मा करेगा। तभी हम देखते हैं जो नाओफुमी होता है स्वॉर्ड हीरो से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे मेंबर है, क्या तुम्हें कोई एक मेंबर नहीं दे सकते। जहाँ पे हम देखते हैं स्वॉर्ड हीरो कहते हैं कि तुम जितने चाहो तुम उतने ले लो क्योंकि मैं तो अकेला ही काफी हूँ। पर मगर जो हम देखते हैं नाओफुमी के पास कोई नहीं आना चाहता था। जो
नाफूमी बेचारा होता है, उसके मन में एक ही बातें चल रही होती है कि मेरे पास सिर्फ शील्ड है, मेरे को कोई ना कोई तो चाहिए होगा अटैक करने वाला। नाफूमी स्पेयर हीरो से कहता है क्या तुम मेरे को किसी को देना चाहोगे? स्पेयर हीरो कहता है पर मगर मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी जो ग्रुप है उसमें सारी लड़कियां हैं और वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो कौन देना चाहेगा? स्पेयर हीरो के जो ग्रुप में एक लड़की होती है अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है कि मैं जाना चाहूंगी। ये वही लड़की होती है जो कि नाफूमी को स्टार्टिंग में देख के स्माइल कर रही थी। इसको देखने के बाद जो किंग होते हैं वो थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाते हैं पर मगर वो कुछ नहीं कहते। किंग तभी कहते हैं क्या कोई शील्ड हीरो के ग्रुप में आना चाहेगा? पर मगर तभी हमें दिखाया जाता है कोई भी कुछ नहीं कहता, जहाँ पे हम देखते हैं किंग शील्ड हीरो कहते हैं कि तुम्हें अपना ग्रुप खुद ही बनाना पड़ेगा। जो किंग होता है वो सभी हीरोज को 600 सिल्वर कॉइन देता है और हमें दिखाया जाता है वो शील्ड हीरो को 800 देता है, यानी कि नाफूमी को। सारे हीरो अपने सफर पे निकल चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है अपना नाम सोफिया बताती है और नाफूमी भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। हम देखते हैं वो दोनों एक वेपन शॉप में आए होते हैं और नाफूमी के दिमाग में यही चल रहा होता है कि वो सोफिया को कुछ भी करके बचाएगा। हमें दिखाया जाता है शॉपकीपर बाहर आता है और वो कहता है सोफिया को देखिए कि क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। सोफिया एकदम से नाफूमी के पीछे छुपती है और कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे आती जाती रहती हूँ तो तुमने मेरे को देखा होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है वो स्वॉर्ड को चुन रहा होता है कि वो कौन सी स्वॉर्ड ले, पर मगर हमें दिखाया जाता है जैसे वो किसी भी वेपन को हाथ में लगाता था उसे काफी खतरनाक शौक लगता था। तभी हमें दिखाया जाता है उसके सामने लिखा आता है कि एक लेजेंडरी वेपन के अलावा तुम कोई और वेपन को हाथ नहीं लगा सकते, यानी कि शील्ड के अलावा नाफूमी कुछ नहीं ले सकता था। नाफूमी से पढ़ने के बाद काफी ज्यादा निराश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो नाफूमी होता है अपने लिए आर्मर खरीदता है और हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी और सोफिया होते हैं हम देखते हैं वो एक बलून से मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और जो नाफूमी होता है अपने हाथों से उन्हें मारे जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो बलून मॉन्स्टर की लाशें होती है वो नाफूमी अपने शील्ड के अंदर डाले जा रहा होता है और कहता है क्या हम इनकी लाशों से कुछ पैसे कमा सकते हैं? सोफिया कहती है कि हाँ हम कमा सकते हैं, हमें इन सभी के बदले एक कॉपर कॉइन तो मिल ही जाएगा। सोफिया कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरे कुछ इक्विपमेंट्स खरीद सकते हो? जितने ज्यादा हमारे पास इक्विपमेंट्स होंगे हम उतने खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं और हमारा लेवल उतनी जल्दी बढ़ेगा, हम काफी ज्यादा पैसे भी कमा पाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है सोफिया और वो दोनों शॉप में आ जाते हैं, जहाँ पे सोफिया काफी महंगे महंगे सामान ले रही होती है। नाफूमी होता है वो कहते हैं क्या तुम इसे थोड़ा सा कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो 400 सिल्वर कॉइन के होते हैं। और मगर हम देखते हैं जो नाफूमी होता है उसको सोफिया अपने झांसे में लेके आ रही होती है और हम देखते हैं जो नाफूमी होता है उसके झांसे में आके उसे खरीद भी लेता है। बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद वो डिसाइड करते हैं कि कल वो कहाँ का प्लान करेंगे। और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद शील्ड हीरो अपने रूम में जाने लग जाता है और रूम में जाने से पहले वो सोफिया का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी टीम ज्वाइन करी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। रूम में आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा नाफूमी होता है वो अपने सिक्कों को गिन रहा होता है, उसके पास सिर्फ 200 बचे होते हैं। वो कहता है जो ये पैसे हैं मेरे को काफी ज्यादा संभल के यूज करने पड़ेंगे। और हमें दिखाया जाता है वो अपने पैसे को शील्ड के पीछे छुपा देता है और सो जाता है। देर बाद हमें दिखाया जाता है उसे काफी सारे हीरोज की आवाजें आ रही होती है पर मगर वो उनको इग्नोर करते हुए सो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जब वो उठता है उसकी वहाँ पर कोई भी चीज नहीं होती, ना उसके कपड़े होते ना कुछ भी, सब कुछ चोरी हो चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है वो सोफिया के दरवाजे पे जाता है और वो पूछता है क्या सोफिया तुम ठीक हो, पर मगर वो अपने रूम में नहीं हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे गार्ड्स आते हैं और वो नाफूमी उन्हें बताता है कि मेरा सारा सामान चोरी हो चुका है, पर मगर वो गार्ड्स कहते हैं कि तुम्हें किंग ने बुलाया है। हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है उसको इनके पास ऐसे लेके आया जा रहा होता है जैसे कि वो कोई जुर्मी होगा। हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है सामने की तरफ देखता है, जहाँ पे हम देखते हैं सोफिया होती है और वो उससे पूछते क्या तुम ठीक हो? एकदम से किंग चिल्लाते कि चुप हो जाओ, यहाँ पे अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। तभी हम देखते हैं सोफिया से कहते हैं हमें फिर से वही बताओ जो कि तुमने भी हमें बताया था। हम देखते हैं सोफिया कहती है कि कल रात की बात है जहाँ पे शील्ड हीरो और मैं खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में जा चुके थे, पर मगर आधी रात के बाद शील्ड हीरो मेरे रूम में आया और उसने मेरे को हैरेस करने की कोशिश करी। मैं भागते साथ स्पेयर हीरो के रूम में आ गई और उन्होंने मेरे को बचा लिया, पर मगर स्पेयर हीरो से वहीं पे मारने जा रहे थे तो मैंने उन्हें रोक लिया। हमें दिखाया जाता है जो हमारा नाफूमी होता है वो कहने लग जाता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, कल रात तो मैं खाने के बाद सो गया था और मैंने तो कल रात पी भी नहीं थी। नाफूमी स्पेयर हीरो पे नोटिस करता है जो उसका आर्मर होता है वो उसने पहना होता है। नाफूमी कहता है ये मेरा आर्मर है, चोर कहीं की, इससे मेरे को वापस करो। नाफूमी कहने लग जाता है जो सोफिया है उसने मेरे को ये गिफ्ट कराया, तुम क्या बात कर रहे हो? किंग कहता है कि मेरे को ये यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा जो वॉरियर दूसरे वर्ल्ड से समन किया गया था वो ऐसा भी कर सकता है घिनौना काम। अगर तुम हीरो ना होते तो अभी यहीं पे मैं तुम्हें मौत के साथ दे चुका होता। ये सुनने के बाद जो नाफूमी होता है उसका गुस्सा उसके सर पे चढ़ चुका होता है। वो कहता है अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो मेरे को दिखाओ। तभी एक नाइट वहाँ पे आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है ये मेरे को नाफूमी के रूम से मिला। हमें दिखाया जाता है एकदम से सोफिया चिल्लाने लग जाती है और स्पेयर हीरो कहता है कि तुम तो जानवर हो। बाकी हीरोज भी कहते हैं कि अगर तुम हीरो हो तो तुम्हारे ये मतलब नहीं कि तुम अपनी जो मन में आए वो करोगे। सारे लोग नाफूमी के मुंह पे देख के ऐसा चेहरा बना रहे होते हैं कि जैसे उसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया होगा और कोई भी नाफूमी की बातें नहीं मान रहा होता। नाफूमी एकदम से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सोफिया तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? मगर हम देखते हैं सोफिया होती है उसको जीप दिखाने लग जाती है और चिढ़ा रही होती है। ये देखने के बाद जो नाफूमी होता है वो बेचारा शॉक में चला जाता है और सब कुछ याद कर रहा होता है सोफिया के साथ बिताया हुआ पल। नाफूमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोफिया पे चिल्ला रहा होता है, पर मगर सोफिया डरने की एक्टिंग करती है, स्पेयर हीरो से चिपक जाती है। अरे हीरोज कहते हैं कि तुम क्या जानवर हो जो कि एक लेडी पे चिल्ला रहे हो? मी होता है उससे सारे लोग कहने लग जाते हैं कि हमें शील्ड हीरो को यहाँ पे समन ही नहीं करना चाहिए था। नाफूमी का जो गुस्सा होता है उसका दिमाग चढ़ चुका होता है। वो कहते हैं कि हर बार शील्ड, क्या तुम मेरे को शील्ड हीरो बोलना बंद करोगे? मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे को इस वर्ल्ड में समन करो, मेरे को परवाह नहीं है इस वर्ल्ड का क्या होता है इस लोगों का, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग अभी मर जाओ। बाकी हीरोज कहते हैं क्या तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? जो मुश्किलें थी वो तो शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो आगे बहुत सारी चीजें होने वाली है। स्पेयर हीरो कहता है कि तुम इसे घर भेजो, इसके साथ काम करना कौन चाहेगा? तभी हमें दिखाया जाता है किंग कहता
कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जब तक तुम सारे मॉन्स्टर को हराने देते और वेव खत्म नहीं हो जाती तुम कोई कर नहीं जा पाओगे। सारे हीरोज कहते हैं तो फिर हम क्या करें, हम इस क्रिमिनल के साथ काम नहीं कर सकते। तभी हमें दिखाया जाता है नाफुमी कहते हैं कि तुम्हारे साथ काम ही कौन करना चाहता है, और वो बहुत सारा गुस्सा होता है और सारे सोल्जर्स को अपने से दूर करता है और कहता है कि मैं खुद ही एक रास्ता निकालूंगा ताकि मैं वेव से लड़ सकूं। जब नाफुमी गुस्सा हो रहा था उसकी शील्ड ग्लो करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं वो खुद को शांत करता है। वो किंग से कहते हैं क्या तुम मेरे को जेल में भेज दोगे। किंग कहते हैं कि मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम चारों कुछ लोगों में से ऐसे हो जो कि वेव से लड़ सकते हैं। और मगर जो इंसिडेंट तुमने करा इसकी पूरी जानकारी पूरे महल में जा चुकी है और पूरे शहर में भी, जिसकी वजह से तुम शांति से नहीं रह सकते। पर मगर जो नाफुमी होता है वो काफी ज्यादा स्पॉइल हो चुका होता है। वो अपने शील्ड से जितने पैसे उसने छुपा रखे थे वो निकालता है, उनके मुंह पे फेंक के मारता और कहता है कि सोफिया तुम्हें यही चाहिए था ना, इसको अपने पास ही रखो, मेरे को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं नाफुमी वहाँ से जाने लग जाता है और एक स्पाई ये सब कुछ छुपके वहाँ से देख रही थी और वहाँ से वो गायब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं नाफुमी को जो कि महल से बाहर आ चुका होता है, उसके पास कपड़े तक नहीं होते ढंग के। नाफुमी अपने मन में कहता है जो मेरा पैसा, इज्जत, भरोसा और जो कुछ भी मेरे पास था इस वर्ल्ड में आने के बाद वो सब कुछ मेरे से छिन गया। पर तभी हमें दिखाया जाता है जब वो शहर में कदम रखता है जो सारे लोग थे उसे घिनौनी नजरों से देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है वही शॉपकीपर नाफुमी को बुलाता है, एक से दीवार में अटकाते हुए कहता है कि मेरा जी करता है कि मैं तुम्हारे एक मुंह में दे दूं रख के। तो नाफुमी होता है शॉपकीपर से कहता है क्या तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है शॉपकीपर नाफुमी के आंखों में देखने लग जाता है, जहाँ पे नाफुमी की आंखों में सच्चाई देखने के बाद जो शॉपकीपर होता है उसे जाने देता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, एक मिनट रुको। और हमें दिखाया जाता है नाफुमी को एक कपड़े देने लग जाता है। नाफुमी पूछता है इसके कितने पैसे हुए। शॉपकीपर कहते हैं कि इसके कोई पैसे नहीं है। नाफुमी उन कपड़ों को अपने पास रखता है और कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें इनके पैसे जरूर दूंगा और वहां से चला जाता है। हमें नाफुमी को दिखाया जाता है जो कि बलून मॉन्स्टर से भी लड़ रहा होता है। बलून मॉन्स्टर से लड़ने के बाद नाफुमी का एक लेवल अप हो जाता है। तभी हमें एक शॉप पे दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक इंटर वहाँ पे उन बलून मॉन्स्टर के पार्ट्स को बेच रहा होता है, जहाँ पे उसे 2-3 टुकड़ों के एक कॉपर या 2 कॉपर कॉइन मिल जा रहे थे। हम देखते हैं वहाँ पे नाफुमी आता है जो कि काफी सारे बलून वाले मॉन्स्टर के पार्ट्स को बेचना चाह रहा था। हम देखते हैं जो शॉपकीपर होता है नाफुमी को ठगने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है कि मैं तुम्हें इसके 1 या 2 कॉपर कॉइन तो मुश्किल से दे दूंगा। और मगर जो नाफुमी होती है उसके सटक चुकी होती है, वो कहता है कि तुमने जो पहले आदमी किया उसे बहुत सारे दिए थे। तभी जो शॉपकीपर होता है वो नाफुमी से थोड़ा अकड़ के बात करने लग जाता है और हम दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है अपने कपड़ों को उठाता है, जहाँ पे हम देखते काफी सारे बलून वाले मॉन्स्टर होते हैं। और नाफुमी कहता है अगर तुम अपने मुंह को खराब नहीं करना चाहते तो मेरे को इसके अच्छी कीमत दो। एकदम से नाफुमी शॉपकीपर को बलून वाले मॉन्स्टर के मुंह में दे मारता है अपने कपड़ों के अंदर, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो शॉपकीपर होता है उसे अच्छी खासी कीमत दे देता है उनकी पार्ट्स की। थोड़ी देर बाद हमें शॉपकीपर को दिखाया जाता है जिसने नाफुमी को कपड़े दिए थे, वो अपने टेबल पे देखता है जहाँ पे उसके कुछ पैसे रखे होते हैं। वो समझ जाता है कि नाफुमी रखे गया है। थोड़ी देर बाद हम नाफुमी को शहर के बाद देखते हैं जो कि एक जंगल में सो रखा होता है। अगली सुबह में दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है वो एक लीफ को देखता है जहाँ पे उसने एक शॉप में से देखा था, जहाँ पे हम देखते हैं उसको तोड़ने के बाद अपनी शील्ड में डालता है और हम देखते हैं एक नई शील्ड अनलॉक हो जाती है। उस शील्ड का काम ये था कि वो किसी पत्ते या फिर पेड़ को काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में इंप्रूव कर सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो नाफुमी होता है उसे काफी ज्यादा अच्छे से इंप्रूव कर देता है और एक हर्बल के पास उसे बेचने के लिए क्या आता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो वो हर्बल होता है वो बोलते हैं कि तो काफी अच्छी लीफ है, इतनी अच्छी लीफ तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। और नाफुमी को उस लीफ के बदले काफी ज्यादा अच्छी कीमत मिल चुकी होती है। के बाद हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है किसी ढाबे में खाना खा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे 4 बंदे आते हैं जो कि कहते हैं कि बॉस हम आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। नाफुमी उनके सामने सीधी सर रखता है और बोलता है कि 60% मेरा होगा, 40% तुम लोग आपस में बांट लेना। तभी हमें दिखाया जाता है नाफुमी गेट के बाहर आता है और हम देखते हैं जो उसके अभी बने मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि बॉस क्या तुम हमें कुछ नहीं दिलाओगे। नाफुमी कहता है कि मैं तुम पे 1 फूटी कौड़ी खर्च नहीं करूंगा। वो बंदे कहने लग जाते तो फिर ठीक है, तो हमें ये पहले बता देते, लाओ जितने सारे तुम्हारे पैसे हमें दे दो। नाफुमी कहते तो तुम ये मेरे को पहले बोलते। और हमें दिखाया जाता है एकदम से अपनी केव हटाता है और उसके अंदर से बलून मॉन्स्टर को बाहर निकालता है जो कि एक एक करके उन लोगों के ऊपर फेंक के मार रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं एक बंदा नाफुमी के ऊपर चाकू से हमला करता है। नाफुमी अपनी शील्ड से डॉज कर लेता है। नाफुमी की पावर देखने के बाद सभी लोग वहाँ से डर चुके होते हैं और भाग जाते हैं। तभी नाफुमी खुद पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहते हैं कि ऐसे हमेशा तो मैं खुद को डिफेंड ही कर पाऊंगा, मेरे को हमला करने की भी जरूरत है और जो मेरी शील्ड है मेरे को इसको इम्प्रूव करना है। पर मगर मैं कैसे करूँ, मुझे किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कि मेरी टीम को ज्वाइन करे और वो मेरे मॉन्स्टर को मारे ताकि मेरी शील्ड इंप्रूव हो सके। फिर हमें दिखाया जाता है नाफुमी को पीछे से कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं एक आदमी उसे देख रहा होता है। कहते हैं कि मेरे को पता है कि तुम्हें किसकी चीज की जरूरत है। नाफुमी इस आदमी को कहने लग जाता है कि मेरे को पार्टी मेंबर्स की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। हम देखते हैं वो आदमी नाफुमी के पास आते हुए कहता है कि मेरे को पता है और मगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जिसको तुम्हें चाहिए। भी हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है नाफुमी को एक टेंट के अंदर लेके आता है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे स्लेव होते हैं जो कि केज के अंदर बंद होते हैं। वो आदमी कहता है कि जो सारे स्लेव हैं तुम इनको खरीद सकते हो और जो तुम कहोगे ये तुम्हारी सारी बात मानेंगे, क्योंकि इन सभी स्लेव को मैं तुम्हारे ऊपर कर्ज करके दूंगा जो कि तुम्हारे ऑर्डर को कभी ना नहीं कर सकेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है अपने महंगे स्लेव को दिखाता है सबसे ज्यादा, जो कि एक बियर होता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट यही होगा। नाफुमी कहते हैं क्या तुम मेरा मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मेरे पास पैसे नहीं है। आदमी पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें किस प्रकार का स्लेव चाहिए। तभी हम देखते हैं नाफुमी उसे बताता है कि एक सस्ता और लॉयल होना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो आदमी कहता है तुम्हारे लिए डेमी ह्यूमन बेस्ट रहेंगे, पर मैं तुम्हें उसे खरीदने से पहले बता दूं वो फाइट में इतने अच्छे नहीं होते और वो कभी इंप्रूव नहीं कर पाते। तभी हम देखते हैं जो नाफुमी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा। हम देखते हैं जो नाफुमी होता है वो
उसको सेलर काफी सारे डेमी ह्यूमंस को दिखा रहा होता है, पर मगर जो नाफूमी होता है घूम फिर के उसी लड़की के पास आता है। कहा जाता है जो नाफूमी होता है उस बच्ची से कहता है कि अपना सर ऊपर करो, और बच्ची बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। हम देखते सेलर उसे बताता है कि हमने इसे फर्स्ट वेव के दौरान पकड़ा था। जो ये लड़की है इसका जो पहला ओनर था उसने इसे वापस कर दिया, क्योंकि जो ये लड़की थी काफी ज्यादा बीमार रहने लग गई थी। ये लड़की कहीं मर सकती है। नाफूमी कहता है कि मैं इसे ही खरीदूंगा। हम देखते हैं वो बच्ची बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। सेलर कहता है तो फिर ठीक है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो नाफूमी होता है एक नाइफ की मदद से अपनी उंगली में कट करता है, और जो खून की बूंदें होती हैं उसमें गिर जाती हैं प्लेट में। सेलर प्लेट को उठाता है और बच्ची की तरफ बढ़ने लग जाता है, और हमें दिखाया जाता है बच्ची की चेस्ट में एक कर्स मार्क होता है, जहाँ पे हम देखते हैं सेलर एक ब्रश की मदद से उसके कर्स मार्क में वो खून को लगा देता है। जहाँ पे हम देखते हैं जो बच्ची होती है उसका मार्क एक्टिवेट हो जाता है, उसको काफी ज्यादा पेन होने लग चुका होता है। जो नाफूमी होता है सेलर से पूछता है ये क्या है। सेलर बताता है कि ये कर्ज है जिस वजह से जो लड़की तुम्हारी सारी बातें मानेगी। तभी हमें दिखाया जाता है नाफूमी के स्टेटस में वो लड़की एक डेमी ह्यूमन के नाम से सेव हो जाती है, जिसका नाम होता है राफ्टालिया। तभी हम देखते हैं जो नाफूमी होता है राफ्टालिया को उठाता है और अपने साथ लेके जाने लग जाता है। पीछे से सेलर नाफूमी को जाते हुए देख रहा होता है, कहता है कि मेरे को पता था कि तुम उसे खरीदोगे, जो तुम्हारे बारे में सारे रूमर्स थे वो सच हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है उस लड़की को शॉपकीपर के पास लेके आता है और उसे पैसे देते हुए कहता है कि जो ये लड़की है इसको वेपन दे दो। हमें दिखाया जाता है शॉपकीपर उस लड़की को वेपन और कपड़े दोनों दे देता है। नाफूमी अपने केव को हटाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक बलून मॉन्स्टर भी उसके केव में लग रखा होता है, और उसे निकालते हुए कहता है कि इस पे हमला करो। हम देखते हैं राफ्टालिया मना कर रही होती है। नाफूमी कहता है कि ये ऑर्डर है। तभी हमें दिखाया जाता है जो राफ्टालिया के चेस्ट में वो कर्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। नाफूमी कहता है तुम्हें पता है ना कि इससे सिर्फ तुमको ही दर्द होगा, हमें कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं राफ्टालिया मान जाती है और उस बलून मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, पर मगर हम देखते हैं उसका पहला हमला बेकार हो जाता है। नाफूमी कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने बोला पूरी जान से हमला करो। तभी हम देखते हैं जो राफ्टालिया होती है अपनी पूरी जान से हमला करती है और बलून मॉन्स्टर को मार डालती है। वैसे हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है उसको 12 एक्सपीरियंस मिलता है, और हम देखते हैं राफ्टालिया को 15। नाफूमी पूछता है शॉपकीपर से कि क्या है। शॉपकीपर बताने लग जाता है कि एक्सपीरियंस है, तुमने इसे अपने कंपेनियन में ऐड करा है तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है। तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि ये मत बोलना कि जो तुम पहली लड़की को लेके आए थे तुमने उसे अपने कंपेनियन में ऐड नहीं करा था। नाफूमी को गुस्सा आता है। हम देखते हैं वो कहता है राफ्टालिया से कि अब से तुम मिले मॉन्स्टर से लड़ोगी, पर मगर जो राफ्टालिया होती है कुछ जवाब नहीं देती और हम देखते हैं उसके पीछे जाने लग जाती है। हम देखते हैं नाफूमी को सड़क में, जहाँ पे हम देखते हैं वो अपने पैसे गिन रहा होता है। उसके पास 3 सिल्वर कॉइन बचे होते हैं, पर मगर राफ्टालिया के पेट से भी भूख की आवाज आती है। नाफूमी एक होटल में जाता है और कहता है कि आओ मेरे पीछे, पर मगर जो राफ्टालिया होती है वो पढ़ती है बोर्ड पे, जहाँ पे लिखा होता है कि हम डेमी ह्यूमंस को खाना नहीं देते। राफ्टालिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मगर नाफूमी नहीं रुकता। हमें दिखाया जाता है उसे ना चाहते हुए भी उसके पीछे जाना पड़ता है, पर मगर हम देखते हैं होटल के अंदर नाफूमी से कोई नहीं कह रहा होता कि तुम डेमी ह्यूमन को यहाँ पर क्यों लेके आए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नाफूमी के पास एक वेटर आता है, जहाँ पे वो अपना ऑर्डर देता है और कहता है कि जो ये बच्ची है इसके लिए चिल्ड्रन मील लेके आना। हम देखते हैं खाना खाने के बाद दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो काफी सारे बलून मॉन्स्टर को मारते हैं, और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद राफ्टालिया पूछती है कि मास्टर आप आखिरकार है कौन। हम देखते हैं नाफूमी उसे बताने लग जाता है कि मेरा नाम नाफूमी है और मैं 4 कार्डिनल हीरो में से एक हूँ और मैं शील्ड हीरो हूँ। ये सुनने का जो राफ्टालिया होती है उसे अपने पेरेंट्स की बात याद आती है, जहाँ पे जो राफ्टालिया होती है उसके फादर से बता रहे होते हैं जो हम डमी ह्यूमन से उसको शील्ड हीरो काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर तुम अच्छी बच्ची बनी तो तुम एक दिन उनसे जरूर मिल पाओगी। तभी हम देखते राफ्टालिया प्रेजेंट में कहती है कि मास्टर मैं आपको किस नाम से बुलाऊं। नाफूमी कहता है कि तुम मेरे को सिर्फ मेरे नाम से बुलाओगी। तभी हम देखते नाफूमी उसे एक दवाई देता है जो कि उसने उसकी बीमारी के लिए बनाई थी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, रात के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते जो राफ्टालिया होती है वो सो रखी होती है और नाफूमी किसी मेडिसिन में काम कर रहा होता है, पर मगर हम राफ्टालिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अपने सपने में डरी हुई होती है। हमें उसके सपने को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो फर्स्ट वेव आई थी वहाँ पर हम देखते हैं राफ्टालिया के पेरेंट्स से बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर मगर एकदम से उन्हें उसे खाई में फेंकना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और खाई में फेंकने से पहले उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि हमें माफ करना, हम तुम्हें बचा नहीं सकी। जो वो मॉन्स्टर होता है राफ्टालिया के पेरेंट्स को खा जाता है। राफ्टालिया रोते हुए उठती है और हम देखते हैं नाफूमी को हक कर लेती है। जो नाफूमी होता है उसे शांत कराने की कोशिश करता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है मेडिसिन को बेचने आया होता है उसी हर्बल के पास, जहाँ पे वो जो हर्बल होता है वो कहने लग जाता है कि अब से तुम्हें मेडिसिन के काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि वेव के दौरान मेडिसिन की कमी हो गई है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो राफ्टालिया होती है बच्चों को देख रही होती है जो कि बॉल से खेल रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नाफूमी आता है और पूछता है राफ्टालिया क्या तुम्हें बॉल चाहिए, पर मगर राफ्टालिया मना करती है, पर मगर जो उसकी पूंछ होती है वो वेव कर रही होती है। नाफूमी समझ चुका होता है बॉल चाहिए और हमें दिखाया जाता है उसे एक बॉल खरीद के दे देता है। हमें रात के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते वो एक होटल पे जाता है, पर मगर वहाँ का जो ओनर होता है उसे देखने के बाद कहता है कि हमारे पास रूम नहीं है, पर मगर जो नाफूमी होता है गुस्सा करने के बाद उससे एक रूम निकाल ही लेता है। अब हमें नाफूमी की डेली लाइफ को दिखाया जाता है कि वो क्या क्या करता है। नाफूमी मेडिसिन बनाता है, उन्हें बेचता है और वो राफ्टालिया का ध्यान भी रखता है, उसको स्नैक्स खिलाता है। जब वो बिस्तर गीला करती है उसे कुछ नहीं कहता और वो दोनों साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं। एक दिन जब वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे एक रैबिट मॉन्स्टर आ जाता है जो कि राफ्टालिया के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, पर मगर नाफूमी अपने हाथ को बीच में लेके आता है और कहते हैं कि जल्दी से इस पे हमला करो। पर मगर हम देखते जो राफ्टालिया होती है वो बोलती है पर मगर मैं इसे मारूंगी तो आसपास ब्लड होगा, और जो राफ्टालिया होती है उसका कर्ज एक्टिवेट हो चुका होता है क्योंकि उसने अभी नाफूमी के ऑर्डर को रिफ्यूज करा होता है और हम देखते उसे दर्द होना शुरू हो जाता है, पर मगर फिर भी वो नहीं खड़ी हो रही होती। नाफूमी गुस्से में कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें वहीं पे वापस छोड़ के आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है
नेक्स्ट वेव के आने से पहले जो राफ्टालिया होती है वो खड़ी होती है और कहती है कि मास्टर अब मैं समझ चुकी हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। और हमें दिखाया जाता है वो उस मॉन्स्टर को मारते हुए कहती है कि मास्टर बस प्लीज आप मेरे को छोड़ना मत। और हम देखते हैं वो उसको मार डालती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शॉप के सीन को, जहाँ पे हम देखते हैं जो नाफूमी होता है वो राफ्टालिया के लिए नए वेपन लेने आ रखा होता है। वेपन लेने के बाद वो एक लूट नाम के विलेज में जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो किसी से रैबिट की लाश को बेचने की कोशिश कर रहा होता है। पर मगर जो वो आदमी होता है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, इसकी बस मैं इसके 2 सिल्वर कॉइन दे सकता हूँ। कोई पूछता है कि यहाँ पर क्या कोई ऐसी चीज है जिससे मैं जल्दी पैसे कमा सकूं। हम देखते हैं वो आदमी से बताता है और कहता है कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो वहाँ पे एक माइन हुआ करती थी जो कि फर्स्ट वेव के बाद से बंद है, तो तुम्हें वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर मिल जाएंगे। हम देखते हैं नाफूमी और राफ्टालिया वहाँ पहुंच चुके होते हैं। वो दोनों एक बंद पड़े घर को यूज करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है उसकी एक नई शील्ड अनलॉक हो चुकी होती है जो कि रोप शील्ड होती है। तो देखने के बाद जो नाफूमी होता है इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं होता, पर मगर उसके पास एक नई एबिलिटी भी आ चुकी होती है जो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड थी। नाफूमी उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो रखा होता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों माइन के अंदर जा रहे होते हैं। नाफूमी राफ्टालिया से बता रहा होता है अंदर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर होंगे तो भागने के लिए रेडी रहना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है उसे काफी सारे क्रिस्टल दिखते हैं और वो क्रिस्टल को तोड़ने लग जाता है। पर मगर हम देखते हैं जो राफ्टालिया होती है उसकी नजर मॉन्स्टर के पैर के निशाने पड़ती है। और तभी जो नाफूमी होता है वो कहता है कि मेरे को माइन के अंदर और जाना है। पर मगर हम देखते हैं उसकी नजर राफ्टालिया पे पड़ती है जो कि सामने की तरफ देख रही होती है और एक मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर 2 सिर वाला होता है। तो देखने के बाद जो राफ्टालिया होती है उसे उसी मॉन्स्टर की याद आती है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। हम देखते जो वो मॉन्स्टर होता है उनके ऊपर हमला कर देता है। पर मगर नाफूमी राफ्टालिया को पकड़ता है, पानी के अंदर कूद जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो अपनी रोप शील्ड की वजह से ऊपर चढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं राफ्टालिया उसे बताती है कि ऐसे एक मॉन्स्टर ने मेरे पेरेंट्स को मारा था। ये सुनने के बाद नाफूमी समझ जाता है कि राफ्टालिया हर रोज अपने सपने में क्यों चिल्लाती है। हमें दिखाया जाता है तभी वो दोनों ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो नाफूमी होता है वो कहता है कि आज हम इस मॉन्स्टर को यहीं पे मार के गिराएंगे ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो बाकी बच्चों के साथ ना हो कभी, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे और मॉन्स्टर को तुम ही मारोगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर नाफूमी के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे नाफूमी अपने शील्ड से एक मॉन्स्टर के सर को ब्लॉक करता है पर मगर दूसरा मॉन्स्टर से बाइट कर लेता है। नाफूमी राफ्टालिया से कहते हैं कि इसके ऊपर हमला करो, पर मगर जो राफ्टालिया होती है वो हिले नहीं पा रही होती। ये देखने के बाद जो नाफूमी होता है वो कहता है अगर तुमने इसे नहीं मारा तो तुम भी यहाँ पे मर जाओगे और मैं भी मर जाऊंगा। पर मगर फिर भी राफ्टालिया हिल नहीं पा रही होती। नाफूमी ऐसे देखने के बाद कहता है कि तो फिर एक काम करो, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को यहीं पे रोक के रखूंगा तुम्हारे जाने तक। जो राफ्टालिया होती है वो नहीं चाहती थी कि नाफूमी मरे, क्योंकि उसके पेरेंट्स के बाद जो नाफूमी था उसने उसकी देखभाल करना शुरू करा और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। तभी हमें दिखाया जाता है जो राफ्टालिया होती है उसे बहुत सा गुस्सा आता है और मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है। पर मगर जो मॉन्स्टर होता है उसको काफी दूर उछाल के फेंकता है। हम देखते हैं उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा नाफूमी होता है वो राफ्टालिया को बचा लेता है। हम देखते हैं जो राफ्टालिया होती है मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो चुकी होती है, क्योंकि मॉन्स्टर था काफी ज्यादा हाई लेवल का था तो उन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। जो राफ्टालिया होती है वो नाफूमी को हक कर लेती है, पर मगर जो नाफूमी होता है वो राफ्टालिया को कहता है जैसे हम इस मॉन्स्टर की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेंगे शील्ड में, हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो हमें जल्दी करना चाहिए। पर मगर जो राफ्टालिया होती है वो कहती है कि मेरे को थोड़ी देर और ऐसे रहना है। हमें शॉप के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं शॉपकीपर होता है और राफ्टालिया को देख रहा होता है। वो कहता है कि जब तुम यहाँ पे पहली बार आई थी तुम तो एक डरपोक थी, अब देखो तुम कितनी बड़ी और सुंदर हो चुकी हो। ये बात सुनेगा जो राफ्टालिया होती है वो मुंह फुला लेती है। नाफूमी कहता है क्या तुम श्योर हो ये बड़ी हुई है? और वो याद करता है जब वो रास्ते में आ रही थी तो कई दुकानदारों ने उसकी तारीफ करी थी, उसकी खूबसूरती की, और उसे काफी सारी फ्री में चीजें भी दी थी। शॉपकीपर कहने लग जाता है कि नाफूमी से क्या तुमने डमी ह्यूमन के बारे में स्टोरी नहीं सुनी है? पर हम देखते जो राफ्टालिया होती है वो कहती है कि चुप हो जाओ और हम चाहते हैं तुम हमारे मास्टर को एक नया आर्मर दो। पर मगर हम देखते हैं नाफूमी कहता है हम तो तुम्हारे लिए यहाँ पे स्वॉर्ड लेने आए थे। राफ्टालिया कहती है कि आप भूल गए आपकी लापरवाही की वजह से आपको पिछली बार चोट लग गई थी और जो आपका आर्मर है वो भी खराब हो गया है। अगर ऐसे चलता रहा तो मास्टर आप मारे जाओगे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे थोड़ी देर शांति आती है। अभी राफ्टालिया शॉपकीपर से एक मैजिकल स्वॉर्ड का प्राइस पूछती है। वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा महंगी होगी। पर मगर हम देखते हैं राफ्टालिया कहती है कि मेरे को डिस्काउंट चाहिए, ऐसा वैसा डिस्काउंट नहीं काफी ज्यादा। पर मगर हम देखते हैं शॉपकीपर होता है उसके लिए भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है। राफ्टालिया शॉपकीपर से कहती है कि जो हमारे मास्टर है उनको एक आर्मर दिखा दो, वो भी अच्छा सा। शॉपकीपर उसे एक आर्मर दिखाता है। नाफूमी बोलता है कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए। शॉपकीपर कहते हैं कि तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से आर्मर बनाऊंगा। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों खाना खाने के लिए आ रखे होते हैं, जहाँ पे नाफूमी अपने सस्ता सा खाना और राफ्टालिया के लिए चिल्ड्रन मील। हम देखते हैं जो राफ्टालिया होती है वो कहती है कि नहीं मेरे को चिल्ड्रन मील नहीं खाना, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं भी सस्ते वाला खाना खाऊंगी। हम देखते हैं जो हमारा नाफूमी होता है वो कहता है कि तुम बड़े होने का एक्टिंग बंद करोगी। पर हमें राफ्टालिया कहती है झिझकते हुए कि नहीं मैं बड़ी हो चुकी हूँ। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं नाफूमी ने अपने आर्मर को पहन रखा होता है, जहाँ पे शॉपकीपर ने उसे बारबेरियन नाम दिया होता है। हमें दिखाया जाता है जो राफ्टालिया होती है उसको इसमें नाफूमी बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं बाहर से आर्मी जा रही होती है, क्योंकि जो वेव थी वो आज ही आने वाली थी। नाफूमी कहता है अगर मेरे को पता होता वेव कब आने वाली है तो मैं भी तैयारी कर देता। हम देखते शॉपकीपर कहता है क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें चर्च में जाना होगा, वहाँ पे हमें ड्रैगन आउल ग्लास दिखेगा, जहाँ पे वो तुम्हें टाइम और जगह बता देगा कि वो कहाँ है और किधर वेव आने वाली है। तभी हम देखते वो चर्च में पहुंच चुका होता है, जहाँ
जहाँ पे हम देखते हैं वो ग्लास के पास जाता है, जो उसकी शील्ड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। हम देखते हैं उसे टाइम और जगह वो दोनों बता देता है, पर मगर तभी हम देखते हैं वहाँ पे स्पेयर हीरो आ चुका होता है, जो कि नाफुमी को छुड़ाने लग जाता है और नाफुमी को उससे देख के गुस्सा आ रहा होता है। स्पेयर हीरो कहता है कि जो तुम्हारा वो घटिया से हथियार है तुम उसे अभी भी यूज कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है, पर मगर वहाँ पर वो हीरो और स्वॉर्ड हीरो भी होते हैं, जिसे देख के वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं वो पीछे देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं स्पेयर हीरो राफ्टाली के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और हम देखते हैं सोफे से देख के चल रही होती है और वो कहती है कि तुम डेमी ह्यूमन के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकते हो, पर मगर हम देखते हैं स्पेयर हीरो राफ्टाली को पूरा इग्नोर कर देता है और उसकी तरफ वो देख ही नहीं रहा होता। अभी हम देखते हैं जो स्पेयर हीरो होता है राफ्टाली से कहता है कि तुम अपने इतने नाजुक हाथों से स्वॉर्ड नहीं पकड़नी चाहिए, तुम्हें तो मेरे पीछे खड़ा होकर देखना चाहिए, बस मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राफ्टाली अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, सिर्फ मैं मास्टर नाफुमी की स्वॉर्ड हूँ और मैं उनकी तरफ से लड़ती हूँ। स्पेयर हीरो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं नाफुमी कितना घटिया इंसान है। तभी नाफुमी स्पेयर हीरो के सामने आ जाता है, पर मगर वो उसे कुछ नहीं कहता और हम देखते हैं वो राफ्टाली का हाथ पकड़ता है, उसे अपने साथ लेके जाने लग जाता है। तब स्पेयर हीरो कहते हैं कि तुमने इसके बारे में रूमर्स नहीं सुने। हम देखते हैं राफ्टाली थोड़ी हैरान हो रखी होती है। नाफुमी खुद के गुस्से कंट्रोल कर रहा होता है, वहाँ से चला जाता है। हमें रात के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों एक होटल में होते हैं, जहाँ पे राफ्टाली नाफुमी से पूछ रही होती है क्या मास्टर आपके और उन हीरोज के बीच में कुछ हुआ है, पर मगर जो नाफुमी होता है वो बोलता है कि नहीं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। हमें उस दिन के सीन को दिखाया जाता है जिस दिन वेव आने वाली होती है। हम देखते हैं जो राफ्टाली होती है नाफुमी वो कह रही होती है कि मैं आपकी हमेशा लॉयल रहूंगी और जो आपने मेरे लिए किया है इतना सब कुछ मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। हमें दिखाया जाता है तभी जो वेव होती है वो शुरू हो जाती है और हम देखते हैं जहाँ पे वेव आने वाली थी उन्हें वहाँ पे पोर्टल कर दिया जाता है। हमें आसमान में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे पोर्टल्स खुल रखे होते हैं जिससे मॉन्स्टर बाहर आ रखे होते हैं। नाफुमी देखते जो तीनों हीरोज होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं और नाफुमी और राफ्टाली उनके पीछे जाने लग जाते हैं, पर मगर एकदम से नाफुमी रुकता है और अपने पीछे देखता है जहाँ पे लूट विलेज होता है और हम देखते हैं वो कहते हैं कि वहाँ से सारे लोगों को निकाल दिया गया होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक इमरजेंसी फ्लेयर चलती है, जहाँ पे हम देखते हैं नाफुमी कह रहा होता है कि मेरे को वहाँ पे जाना चाहिए, पर मगर फिर वो सोचता है और वो कहता है जो आर्मी है शायद उसे वहाँ पे जाने में टाइम लगे। तभी हमें लूट विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आके इंसानों पे हमला करे थे और चारों तरफ तबाही मच रखी थी, पर मगर जैसे एक मॉन्स्टर एक आदमी को मारने वाला होता है नाफुमी सही वक्त पे आके उस आदमी को वहाँ पे बचा लेता है। राफ्टाली और उस मॉन्स्टर को तब तक मार चुकी होती है। हम देखते हैं नाफुमी कहता है कि तुम इन सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, जो मॉन्स्टर इनका ध्यान मैं अपनी तरफ करता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो सारे मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाने लग जाता है। वो अपनी ट्रैपिंग शील्ड को ऑन करता है और कहता है कि मैं लेकिन इन लोगों की मदद कर क्यों रहा हूँ आखिरकार। जहाँ पे हम राफ्टाली को देखते हैं जो राफ्टाली होते सारे लोगों को बचा रही होती है और नाफुमी सबको कह रहा होता है विलेजर्स से कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, जो ये सारे मॉन्स्टर है इनका ध्यान मैं अपनी तरफ करता हूँ। और हम देखते हैं वो एक टावर पे चढ़ जाता है और वहाँ पे बेल बजाने लग जाता है, जो सारे मॉन्स्टर होते हैं नाफुमी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जैसे हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होते हैं टावर पे चढ़ रहे होते हैं, नाफुमी एक लैंप की मदद से टावर पे आग लगा देता है और नीचे कूद जाता है। ये सब राफ्टाली देख रही होती है, जिससे नाफुमी की चिंता हो रही होती है। तभी हम देखते हैं एक विलेजर नाफुमी के पास आता है और कहता है कि मैं आपकी तरफ से लड़ना चाहूंगा। जैसे कि तभी हम देखते हैं बाकी विलेजर्स भी कहने लग जाते हैं कि हाँ ये हमारा विलेज है, कि तुम इसके साथ अकेला लड़ो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तभी हम देखते हैं जो नाफुमी होता है मान जाता है, पर मगर नाफुमी के पीछे एकदम से बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है। नाफुमी कैसे तैसे करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है और हम देखते हैं एक विलेजर जो नाफुमी के साथ लड़ने की बात कर रहा था वो उसको बचा लेता है और उसे काफी चोट लग जाती है। जहाँ पे हम देखते हैं नाफुमी होता है उसके अटैक को बेली हैंडल कर पा रहा होता है मॉन्स्टर के, पर मगर हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर राफ्टाली आ जाती है जो कि मॉन्स्टर को अपने एक सिंगल अटैक में मार देती है। जो सारे हमारे विलेजर्स होते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि वो इन मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाएंगे, तो वो कहते हैं कि ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम यहाँ से जा रहे हैं। नाफुमी राफ्टाली से कहते हैं कि मॉन्स्टर किस चीज से बन रखे हैं, हम इन्हें जितना मार रहे हैं उतनी बार ये जिंदा होकर या फिर उससे दुगनी तादाद में हमारे पास आ जा रहे हैं। पर तभी हम देखते जो आसमान होता है उससे आग के गोले नीचे गिरने लग जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो नाफुमी होता है राफ्टाली को पकड़ के अपनी शील्ड के नीचे कवर कर लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं सारे मॉन्स्टर मर चुके होते हैं। पर तभी उन्हें हंसने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि ये रॉयल नाइट होता है जो कि कहते हैं कि देखा तुमने मेरे एक सिंगल अटैक में सारे मॉन्स्टर मारे गए। नाफुमी कहता है कि कैसे लोग, इन्होंने हमारे बारे में सोचा भी नहीं। तभी हम देखते राफ्टाली को सुन के गुस्सा आ जाता है और वो नाइट के ऊपर हमला कर देती है। पर तभी हम देखते जो वो नाइट होता है उनका सीनियर उनका जूनियर से बचा लेता है। नाफुमी राफ्टाली से कहते हैं कि राफ्टाली यहाँ से चलो। तभी हम देखते जो सोल्जर होता है वो कहने लग जाता है कि तुमने ठीक कहा, नहीं तो मेरे हाथों तुम्हारे इस पेट का कत्ल हो जाता। तभी हम देखते जो नाफुमी होता है वो कहने लग जाता है जो मेरा डिसीजन था वो तो बिल्कुल सही था, पर मैं तुम्हारा क्या, तुम कैसे बचोगे। और हम देखते नाइट्स के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। दिखाए जाते हैं जो वो नाइट होता है वो मॉन्स्टर से मारने ही वाला होता है, बीच में नाफुमी आके उसे बचा लेता है और बीच में राफ्टाली आके उस मॉन्स्टर को मार देती है। जहाँ पे हम देखते जो नाइट होते हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ से चलते हैं, जो शील्ड हीरो इसे संभाल लेगा। मैं दिखाया जाता है नाफुमी और जो राफ्टाली होते हैं मॉन्स्टर को मारे जा रहे होते हैं, पर मगर तो एक नाइट होता है वो रुकता है और कहता है कि अपनी पोजीशन ले लो, हम शील्ड हीरो के साथ इस जगह पे लड़ेंगे। हमें बाकी के हीरोज को दिखाया जाता है जो कि एक साथ मिलकर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को हरा पाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो वेव होती है वो खत्म हो जाती है और आसमान से सारे पोर्टल गायब हो चुके होते हैं। जो हीरोज होते हैं वो कहने लग जाते हैं तो कुछ ज्यादा आसान था, हमारा तो एक बूंद पसीना भी नहीं गिरा, आने वाली बाकी की वेव्स को भी हम ऐसे ही खत्म कर देंगे। हम देखते हैं वहीं पे वो नाइट आ जाता है जो ये कहता है कि आप लोग ने बहुत अच्छा करा, हम आपको काफी सारे रिवॉर्ड्स देंगे। दूसरी तरफ हम लूट विलेज को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं पूरा विलेज तबाह हो चुका होता है और बाकी लोगों को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है। सारे लोग नाफुमी का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं उनको बचाने के लिए, पर मगर जो नाफुमी होता है ना ज्यादा कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें महल में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं पार्टी हो रही होती है और हम देखते हैं जो किंग होता है सभी को शुक्रिया अदा कर रहा होता है सारे हीरोज का। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे हीरोज अपने मजे कर रहे होते हैं, पर मगर जो हमारा
नाफूमी होता है एक दीवार के पास बैठ रखा होता है। अगर वो पार्टी में आया भी नहीं होता, अगर उसे गिफ्ट ना लेने होते तो हम स्पेयर हीरो को देखते इसकी नजर राफ्टालिया पे पड़ती है। हम देखते हैं वो उसके पीछे जाने लग जाता है, पर मगर सोफिया उसे रोकते हुए उसके कान में कुछ कहने लग जाती है। के बाद हम राफ्टालिया को देखते हैं जो कि नाफूमी के लिए केक लेके आती है, उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाती है। ये सब स्पेयर हीरो देख लेता है, उसकी भूख जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो गुस्से में नाफूमी के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि तुमने बेचारी राफ्टालिया को एक स्लेव बना के रख रखा है। नाफूमी कहता है तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत है, जो यहाँ पे स्लेव रखना है वो लीगल है, तुम्हें पता है ना। स्पेयर हीरो कहता है तो फिर ठीक है, हम दोनों फाइट करते हैं, अगर तुम हार गए तो तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा, पर मगर अगर तुम जीत गए तो जैसा चल रहा है तुम वैसे चलने दे सकते हो। पर मगर हम देखते हैं जो नाफूमी होता है उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो किंग होता है वो बोल रहा होता है कि तुम एक हीरो होते हुए स्लेव रखते हो, तुम कैसे हीरो हो। वो नाफूमी को ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम मुझसे लड़ोगे, ये मेरा ऑर्डर है। पर मगर नाफूमी होता है वो कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। एक नाइट नाफूमी का रास्ता रोक लेता है। दूसरी तरफ हमें पीछे दिखाया जाता है एक नाइट राफ्टालिया को पकड़ लेता है और किंग कहता है तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी जो तुम्हारा स्लेव है मैं जबरदस्ती छीन लूंगा। जो नाफूमी होता है वो उसे रोकने लग जाता है और कहता है कि रुक जाओ। पर मगर जो फिर नाफूमी होता है वो डुएल के लिए तैयार हो चुका होता है। नाफूमी कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा और जीतूंगा भी। सोफिया कहती है क्या तुम अपनी शील्ड से लड़ोगे और तुम जीतोगे कैसे। इसकी ये बात सुनकर सारे लोग वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। तभी हम नाफूमी को एक रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे काफी सारे स्वॉर्ड होती है और वो एक स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, पर मगर वो नहीं पकड़ पाता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डुएल स्टार्ट हो चुका होता है, स्पेयर हीरो मैदान में आता है, नाफूमी भी। तभी हम देखते हैं सभी लोग स्पेयर हीरो को चीयर करने लग जाते हैं और नाफूमी कोई चीयर नहीं कर रहा होता। तभी हम देखते हैं उनकी फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है स्पेयर हीरो नाफूमी पे हमला करता है, नाफूमी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और मगर स्पेयर हीरो गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं वो और भी तेजी से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं जो नाफूमी होता है थोड़ा घायल हो चुका होता है, राफ्टालिया को देख के काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो चिल्ला रही होती है, पर मगर वो उसकी मदद करने वहां नहीं जा सकती क्योंकि जो किंग था उसने उसके हाथ बांध दिए थे। तभी फिर से स्पेयर हीरो नाफूमी में हमला करता है, पर मगर जो नाफूमी होता है वो 2 हेड शील्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और जो शील्ड की स्किल होती है उसे यूज करता है उसे घायल भी कर देता है। इसके बाद जो नाफूमी होता है अपनी एयर शील्ड का यूज करता है जहाँ पे हम देखते हैं जो वो अटैक होता है काफी ज्यादा पावरफुल था। आप स्पेयर हीरो के मुंह पे दर्द साफ साफ देख सकते हो, पर मगर जो नाफूमी होता है अभी भी नहीं रुकता, उसके ऊपर बलून मॉन्स्टर को थ्रो करता है और अपनी ट्रैपिंग शील्ड को ऑन करके उन दोनों को अंदर बांध देता है और वो उसके पास जाते हुए कहता है क्या तुम हार मानते हो। पर मगर तभी हम किंग को देखते हैं जो कि नाफूमी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए अपना मुंह घुमा लेता है और सारे लोग नाफूमी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि वो ट्रिक कर रहा है और वो कितना घटिया आदमी है जो कि स्पेयर हीरो को अपनी पूरी चले चल के हरा रहा है। पर तभी हम देखते हैं जो नाफूमी होता है अपने शील्ड को रिमूव कर देता है। तभी स्पेयर हीरो कहने लग जाता है कि मैं तुम जैसे कमजोर से हार कैसे मान सकता हूँ। हम देखते हैं जो नाफूमी होता है वो कहता है तो फिर ठीक है, जो तुम्हारा चेहरा है तुम्हें इस पे बहुत ज्यादा गुरूर है ना, तो मैं तुम्हारा चेहरा ही तुमसे छीन लेता हूँ। और हम देखते हैं वो बलून मॉन्स्टर को उसके ऊपर थ्रो करने वाला होता है, पर मगर उससे पहले नाफूमी के ऊपर कोई अटैक कर देता है और ये हमला सोफिया ने किया होता है। को देखने के बाद नाफूमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, स्पेयर हीरो मौके का फायदा उठा के उसके ऊपर हमला करता है। नाफूमी कैसे ना ऐसे करके उसके सारे अटैक को डॉच करता है और ब्लॉक करता है, पर मगर हम देखते हैं जो स्पेयर हीरो होता है वो अपना ठंडा अटैक नाफूमी के ऊपर यूज कर देता है। इसकी वजह से जो नाफूमी होता है नीचे गिर जाता है और सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और जो किंग होता है वो भी बड़ी खुशी से खड़ा हो जाता है। नाफूमी खड़ा होता है और कहता है कि ये तुमने चीटिंग करी है, 1-on-1 बैटल था, तो बीच में ये सोफिया क्या कर रही थी। स्पेयर हीरो कहता है कि तुम अब बहाने बना रहे हो, हारने के बाद अपनी हार को मान लो। नाफूमी सभी ऑडियंस को कह रहा होता है कि तुमने सभी ने देखा था कि सोफिया ने मेरे ऊपर हमला करा था, पर मगर जो ऑडियंस थी वो कुछ भी नहीं कह रही थी। ये देख के नाफूमी को काफी ज्यादा शौक लगता है। तभी किंग नीचे आता है और कहता है कि स्पेयर हीरो तुम ये मैच को जीत गए हो, तुमने दिखाया कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम मेरे बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। ये सुन के जो नाफूमी होता है काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या सोफिया किंग की बेटी है, और उसको सब कुछ समझ आने लग जाता है। ये दोनों इनका पहले से प्लान था, जो सोफिया थी जानबूझ के मेरी टीम में आई और सबकी नजरों में को उसने पहले नीचे गिराया, और जो डुएल था ये सब इनका प्लान था। लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और इन्हें नहीं पता क्या इस दुनिया में मैं अपनी मर्जी से नहीं आया और मैंने नहीं कहा था कि मैं शील्ड हीरो बनूं। जो नाफूमी की शील्ड होती है उससे अजीब सा धुआं या फिर पावर निकलने लग जाती है। ऑडियंस कहने लग जाती है कि हमें शील्ड हीरो को यहाँ पे बुलाना नहीं चाहिए था, हमसे गलती हो गई, सभी लोग इसे अभी मार डालो। नाफूमी कहने लग जाते हैं क्या शील्ड लगा रखा है, वो शील्ड को जमीन में पटकता है बहुत जोर से। वो कहता है कि मेरे को शील्ड हीरो नहीं बनना, मैंने नहीं कहा था कि मेरे को शील्ड दो। और तभी हम देखते हैं जो गार्ड होते हैं वो नाफूमी के सामने राफ्टालिया को लेके आते हैं। जो नाफूमी होता है वो राफ्टालिया को उसके बचपन में देख रहा होता है और हम देखते हैं जो गार्ड होते हैं उसका जो कर्स होता है उसे रिमूव कर देते हैं। नाफूमी अपनी शील्ड को निकाल के फेंकता है और कहते हैं कि शील्ड मेरे को नहीं चाहिए, पर मगर जो शील्ड होती है उसके हाथ में वापस आ जाती है। नाफूमी कहता है कि इस वर्ल्ड में मैं इस बेकार से शील्ड के साथ फंस चुका हूँ। और हम देखते हैं ऐसा सब कुछ कहने के बाद जो उसके शील्ड का कर्स होता है वो एक्टिवेट होने लग जाता है। उसी तरह स्पेयर हीरो को देखते हैं जिसको राफ्टालिया ने भी थप्पड़ मारा होता है और राफ्टालिया कहती है कि तुम घटिया इंसान हो कितने कि तुम चीटिंग करके मैच जीते हो। तभी हमें दिखाया जाता है सोफिया कहने लग जाती है कि भूलो मत, अभी इसने तुम्हें आजाद कराया है। हम देखते हैं राफ्टालिया कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे को आजाद कराओ, मैं मास्टर था अपनी मर्जी से थी, उन्होंने कभी मेरे से जोर जबरदस्ती नहीं करी, ना ही उन्होंने मेरे को कभी ऐसी चीज करने के लिए बोला जिससे मेरे करने का मन ना हो। स्पेयर हीरो कहता है पर मगर मेरे को लगा कि वो तुम्हें अब्यूज करता था। तभी हम देखते हैं राफ्टालिया कहने लग जाती तो अगर तुम ऐसे सोचते तो तुम्हें कभी मास्टर नाफूमी की तरफ ध्यान से देखा ही नहीं होगा। जो मास्टर नाफूमी है उनके पास बस शील्ड है, उनको ऐसा कोई चाहिए था जो कि उनके बगल से लड़ सके। तुमने कभी उनके बारे में सोचा भी है जो तुम उनके बारे में बेकार से रूमर्स बनाते रहते हो। स्पेयर हीरो कहता है कि तुम ही क्यों, वो तुम्हारी जिंदगी बस खतरे में डाल रहा है। राफ्टालिया कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, उन्होंने मेरी तब जान बचाई जब मैं मंडी की कगार पर थी, उन्होंने हर दिन मेरे को अच्छा खाना खिलाया जबकि वो खुद बेकार खाना खाते थे, उन्होंने मेरे को दवाई दी और कपड़े दिए, क्या तुम मेरा ऐसा ख्याल रख पाते। स्पेयर हीरो हिचकिचाने
मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि हाँ शायद मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। राफ्टालिया कहने लग जाती है अगर तुम ऐसा हो सकते तो तुम्हारे बगल में एक अच्छी लड़की खड़ी होती, ना कि ईच जैसी लड़की। फिर राफ्टालिया के थप्पड़ मारने वाली होती है, पर मगर वहाँ पे दोनों हीरोज आ जाते हैं जो कि पूछते हैं सोफिया जो अटैक हुआ था नाफूमी के ऊपर वो किसने करा था। पर मगर सोफिया फिर से अपनी उसी साइड में आती है क्यूट से और कहती है कि मेरे को नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो। गॉड हीरो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि मैजिक का यूज किसने किया है, पर मगर स्पैर हीरो तुम हार चुके हो। स्पैर हीरो कहने लग जाते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, सभी यहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस कह रही है उन्होंने अटैक को नहीं देखा। वो दोनों हीरोज कहने लग जाते हैं कि ये इसलिए क्योंकि जो किंग है उन्होंने पूरी जनता है उनका मुंह बंद करवा रखा है। तभी हम राफ्टालिया को देखते हैं जो कि नाफूमी के पास जाने लगती है और वो कहती है नाफूमी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरे से क्या चाहिए, तुम्हें तो तुम्हारे फेवरेट स्पैर इन्होंने आजाद कर दिया है ना, क्या तुम मेरा हारा हुआ चेहरा देखने आई हो। तभी हम देखते राफ्टालिया कहने लग जाती है जो आपके सारे रूमर्स थे मैंने उनमें कभी बिलीव नहीं करा। पर मगर जो नाफूमी होता है उसे अपने कर्ज की वजह से ऐसा सुनाई दे रहा होता है जो राफ्टालिया उससे झूठ बोल रही है, जो कि शील्ड के कर्ज के एक्टिवेट होने की वजह से हो रहा होता है। वो अपनी शील्ड को निकालते हुए कह रहा होता है कि ये सब मेरे से क्या छीनने वाले हैं, पर मगर राफ्टालिया उसकी शील्ड पे हाथ रख के उसे रोक देती है। वो कहती है कि मास्टर ऐसा मत करो, जो ये शील्ड है इसने कितनी बार आपकी जान बचाई है। नाफूमी कहने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं नहीं हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारा जो इस्तेमाल है वो सिर्फ टूल की तरह करा है। राफ्टालिया कहने लग जाती है कोई बात नहीं और कहती है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के बारे में क्या कहती है, मैं हमेशा आपकी साइड रहूंगी और आपके लिए लड़ती रहूंगी मास्टर। राफ्टालिया की बातें सुनने के बाद नाफूमी का जो कर्ज होता है शील्ड का वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और नाफूमी की जो आंखें होती है नम हो चुकी होती है क्योंकि हमेशा से वो ये शब्द सुनना चाहता था किसी के मुंह से। वो राफ्टालिया को पहली बार उसके पूरे ग्रो रूप में देखता है और कहता है कि तुम कौन हो। राफ्टालिया कहती है क्या मास्टर आपने मेरे को नहीं पहचाना, मैं राफ्टालिया हूँ। हम देखते जो किंग होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है जो स्पेयर हीरो होता है वो कहता है कि ये गलत है, एक हीरो ने अपना एक स्लेव रखा है। वो और स्वॉर्ड हीरो कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये मास्टर और स्लेव की जोड़ी है, क्या तुमने एक बार ध्यान से देखा नहीं। हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है वो रोते रोते राफ्टालिया की गोदी में सो गया होता है। नाफूमी कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा जल्दी बड़ी हो गई। हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि हाँ हम जो मॉन्स्टर होते हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग ग्रो कर जाते हैं, की वजह से हमें किंगडम में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जो नाफूमी होता है सैंडविच को खाता है पर मगर वो पहली बार सैंडविच को टेस्ट कर पाया होता है। जब से सोफिया नाफूमी को धोखा दिया होता है उसको खाने का टेस्ट नहीं आ रहा होता। राफ्टालिया होती है वो समझ चुकी होती है और कहती है कि इसके बाद हम काफी अच्छा खाना खाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं सारे हीरोज होते हैं उनको उनके रिवॉर्ड मिले जा रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो स्पेयर हीरो होता है उसको 5000 सिल्वर कॉइन दिए जाते हैं, जो बो और स्वॉर्ड हीरो होते हैं उन्हें 3-3000 और नाफूमी को सिर्फ 500 दिए जा रहे थे। पर मगर जो राजा होता है उसको भी रोक लेता है और कहता है हमने जो राफ्टालिया थी उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करा था स्लेव के, तो ये पेमेंट उसमें कट जाती है। तभी हम देखते हैं जो बो हीरो और स्वॉर्ड हीरो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जो नाफूमी था उसे पूरे लूट विलेज को बचाया था, वरना पूरा विलेज तबाह हो जाता। नाफूमी था वो उस मैच को हारा ही नहीं था, जो आपकी बेटी थी उसने उसमें चीटिंग करी थी। हम देखते हैं सोफिया को जो कि कहने लग जाते अपने फादर को डिफेंड करते हुए कि नहीं नाफूमी वही था जिसने पहले चीटिंग करी थी और वो बलून मॉन्स्टर को मैच में लेके आया था। तभी हम देखते हैं जो बो हीरो होता है वो बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें बता दूं पहली बार चीटिंग तुमने करी थी और मैच के रूल्स तुमने ही तोड़े थे। जो नाफूमी है वो भी एक अच्छा रिवॉर्ड डिजर्व करता है, पर मगर जो किंग होता है उसको इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ उसे 500 सिल्वर कॉइन ही देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, दफा हो जाओ। तभी हम देखते हैं जो नाफूमी होता है किंग को कुछ कहने वाला होता है, बीच में से राफ्टालिया रोकते हुए कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया किंग हमें ये रिवॉर्ड देने के लिए। तभी हम देखते जो किंग होता है उसकी बेटी होती है वो चिढ़ जाता है, एक सिर्फ उनसे बात कर रहा था और हमें दिखाया जाता है जो राफ्टालिया और हमारा नाफूमी होता है वो कैसल से बाहर निकल जाते हैं। बाद हमें दिखाया जाता है जो राफ्टालिया होती है वो नाफूमी की एक नहीं सुनती और जो उसका कर्ज मार्क होता है अपनी चेस्ट में वापस लेके आ जाती है। उसका कहना ये था कि उसका नाफूमी पे यकीन दिखाने का तरीका है। तभी हमें दिखाया जाता है राफ्टालिया पूछती नाफूमी से मैं कैसी लग रही हूँ, पर मगर नाफूमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दरअसल जो राफ्टालिया है वो नाफूमी को दिखाना चाहती थी कि वो बच्ची नहीं रही है, वो बड़ी हो चुकी है। जो नाफूमी होता है वो राफ्टालिया के कर्ज की बची हुई इंक को वो अपने शील्ड के अंदर ऐड कर देता है, जहाँ पे हम देखते जो स्लेव सीरीज के और फीचर्स थे वो अनलॉक हो चुके थे। जो सेलर होता है वो कहता है क्या तुम मेरे को राफ्टालिया को वापस दोगे, मैं तुम्हें इसके दुगने पैसे दूंगा, पर मगर हम देखते नाफूमी मना करता है। बाद हम देखते जो सेलर होता है उसे कुछ मॉन्स्टर के एग दिखाने लग जाता है और कहता है जो ये एग है वो सिर्फ 100 सिल्वर कॉइन के हैं, इनमें से फाइलोनियन तो 100% निकलेगा ही निकलेगा, पर मगर किसी अंडे के अंदर से तुम्हारा ड्रैगन भी निकल सकता है जिसकी कीमत 20 गोल्ड कॉइन है। हमें दिखाई जाता है सेलर की बातों में आकर एक अंडे को ले लेता है। उसके बाद नाफूमी एक हर्बल की शॉप पे जाता है और जो हर्बल वाला होता है उसको शुक्रिया अदा करता है क्योंकि नाफूमी ने लूट विलेज में जो लोग थे उन्हें बचाया था, उनमें से इस हर्बल वाले की एक फैमिली भी थी। और हमें दिखाया जाता है वो उसको एक गिफ्ट ऑफर करता है जो कि एक बुक होती है हर्बल्स की। नाफूमी उसे पढ़ नहीं पा रहा होता पर मगर वो उसे ले लेता है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि वो एक विच के पास जाते हैं और जो विच होती है उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने लूट विलेज में उसके पोते की जान बचाई थी और वो उसका मैजिक देखने लग जाती है फ्यूचर में और वो कहती है कि तुम हीलिंग और सपोर्ट मैजिक में काफी ज्यादा अच्छे रहोगे। यहीं पे जो राफ्टालिया है वो सूटेबल है लाइट और डार्क मैजिक के लिए और हमें दिखाया जाता है वो कहती है अगर राफ्टालिया अच्छी रही तो वो इल्यूजन मैजिक को भी सीख पाएगी। वो विच कहने लग जाती है जो मैजिक सर्कल है मैं तुम्हें ही दे देती, पर मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूसरा ले सकूं, क्योंकि जो किंग है उन्होंने सभी के लिए क्रिस्टल बॉल मंगाए हैं जो कि मैजिक सीखने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। दूसरी तरफ हम नाफूमी को देखते हैं जो कि बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है पर मगर वो पढ़ नहीं पाता, जहाँ पे हम देखते हैं जो राफ्टालिया होती है उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो हम दोनों से साथ में सीखेंगे। हमें रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों एक होटल में उतर वहीं पे सो जाते हैं। अगली सुबह जब हम देखते हैं वो उठते हैं जो अंडा होता है टूटने वाला होता है उसके अंदर से एक प्यारा सा फाइलोलियल बाहर निकलता है और वो 2 दिन के अंदर ही बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है
उसी विलेज में माल्टी और उसका स्पेयर हीरो आ चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सोफिया होती है कहने लग जाती है कि इस विलेज का अब हीरो और मालिक होगा वो होगा स्पेयर हीरो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लग जाती है अगर यहाँ से कोई विलेज से बाहर जाता है या फिर अंदर आता है 50 सिल्वर कॉइन आने का और 50 सिल्वर कॉइन जाने का टैक्स दोगे। पर मगर जो नाफुमी होता है वो इस टैक्स के खिलाफ बोलता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे रहने का सिर्फ एक दिन का ही 1 सिल्वर कॉइन है, अगर ये सभी लोग तुम्हें ऐसे पैसे देते रहे तो ये तो कंगाल हो जाएंगे। जो सोफिया होती है वो नाफुमी की आवाज को दबाने की कोशिश करती है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे जासूस आ जाते हैं जो कि उसको एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए है। हम देखते हैं सोफिया उसे पढ़ती है। सोफिया होती है उसे पढ़ने लग जाती है और कहती है अब नाफुमी और स्पेयर हीरो के बीच में रेस होगी, अगर जो उस रेस को जीत गया तो उसे इस शहर का मालिक बना दिया जाएगा। मगर पहले तो नाफुमी इसके लिए मना कर रहा होता है, पर मगर जो विलेजर होते हैं उनके खातिर वो इसके लिए हाँ कर देता है। हम फिलो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखी होती है मैच के लिए, और हम देखते हैं जो स्पेयर हीरो होता है वहाँ पे आता है और कहता है जो ये फिलो है ये तो एक ड्रैगन भी नहीं है, तो तुम पहले ही हार मान लो। इसकी बात सुनने के बाद जो फिलो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसके टांगों के बीच में लात मार देती है। वजह से हमें दिखाया जाता है उनको स्पेयर हीरो के लिए हीलर को बुलाना पड़ जाता है। की वजह से पहली बार जो राफ्टालिया होती है और नाफुमी को हंसते हुए देखती है। तभी हम देखते जो रेस होती है शुरू हो जाती है, और जो रेस होती है उसके शुरू होते साथ हमें दिखाया जाता है नाफुमी और फिलो होते हैं वो काफी आगे निकल चुके होते हैं, पर मगर जो सोफिया होती है वो चीटिंग करना शुरू कर देती है। जो उसके नाइट्स होते हैं वो नाफुमी के रास्ते में काफी सारे गड्ढे बनाते हैं जिसकी वजह से नाफुमी नीचे गिर जाता है, और हम देखते हैं स्पेयर हीरो काफी आगे निकल चुका होता है। जो सोफिया थी वो नाफुमी को हराने के लिए कुछ भी कर सकती थी। देखते हैं वो उनको काफी ज्यादा स्लो भी कर देते हैं और स्पेयर हीरो की काफी ज्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं, पर मगर तभी भी हमें दिखाया जाता है जो लो होती है तब भी उनसे आगे ही रहती है। जो नाफुमी होता है अपने शील्ड की एबिलिटी का यूज करने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो साइड ट्रैप के बीच में अपनी शील्ड लगा देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी और फिलो होते हैं वो दोनों जीत जाते हैं। खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो फिलो होती है ट्रांसफॉर्म होकर और ज्यादा बड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सोफिया आती है और कहती है कि इन लोगों ने चीटिंग करी है, क्या तुमने देखा नहीं वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। पर तभी वहाँ पे स्पाई आते हैं और कहते हैं कि तुमने चीटिंग करी है, तुमने नाफुमी के बीच में काफी सारे ट्रैप लगाए, जिसकी वजह से सोफिया होती है वो थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है और वहाँ चली जाती है। हम देखते हैं जो स्पेयर हीरो होता है वो कहते हैं कि इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा, और वो भी वहाँ से चला जाता है। पर तभी हम देखते हैं जो विलेजर होता है नाफुमी की मदद करने की कोशिश करते हैं। जो नाफुमी होता है उन्हें मना करता है, कहते हैं कि मैं पैसे नहीं लूंगा, वैसे मेरे बारे में रूमर चल रहे हैं कि मैं विलेज से पैसे चुरा रहा हूँ। हम देखते जो फिलो होती है एक कैरेज को चूज कर लेती है, और हम देखते जो विलेजर्स होते हैं वो उसे एक फ्री पास दे देते हैं। यहाँ पे उसे बताते हैं कि तुम इसकी वजह से किसी भी विलेज में आ और जा सकते हो, वो भी बिना पैसे दिए। हम देखते हैं जो अपनी कैरेज के साथ निकल चुके होते हैं, पर मगर रास्ते में राफ्टालिया थी उसकी लगातार सफर करने के चक्कर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हम देखते हैं वो वहीं पे अपना कैंप लगाते हैं रात को, वहाँ पे सो जाते हैं। अगली सुबह में दिखाया जाता है जैसे हम देखते हैं जो नाफुमी और राफ्टालिया होते हैं वो जागते हैं, वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि जो नाफुमी होता है उसकी गोदी में फिलो की जगह एक छोटी सी बच्ची सो रखी होती है, और हम देखते हैं वो डर जाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं वो बच्ची खड़ी होती है और कहती है कि मास्टर मुझे खाना दो। दरअसल हम देखते हैं वो फिलो ही होती है जो कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ रखी होती है। जो फिलो होती है उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मेरे को भूख लग रही है। शॉपकीपर होता है और कहते हैं तुम इसमें थोड़ा खा सकती हो, पर तभी फिलो अपनी एकदम से बर्ड की ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और शॉपकीपर के सैंडविच को खा चुकी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है शॉपकीपर को बता रहा होता है, जहाँ से हमने फिलो को लिया था उन्होंने हमें बताया जो फिलो की स्पीसीज है उसमें हर एक गुच्छे को लीड करने वाले किंग और क्वीन होते हैं, जो कि अपनी मन मर्जी से कभी भी ह्यूमन या फिर फैलोलियन में बदल सकते हैं। टेम करने के लिए उस पे एक स्पेल का यूज करता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है फिलो को इससे काफी ज्यादा दर्द होता है, पर मगर उसे किसी तरीके से सहन कर जाती है। नाफुमी शॉपकीपर से कह रहा होता है क्या तुम इसके लिए ऐसे कपड़े बना सकते हो जब ये ट्रांसफॉर्म हो तो वो फटे भी ना। हम देखते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं इसे नहीं कर सकता, और वो कहते हैं कि तुम ये कपड़े लेके चल जाओ और मैं तुम्हें एक टेलर का एड्रेस देता हूँ जो कि ये कपड़े बना सकती है। हम देखते हैं वो उस टेलर के पास पहुंचते हैं, वो कहती है कि मैं बना तो दूंगी पर मगर मेरे पास मैजिक थ्रेड नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। जो ये मैजिक थ्रेड है वो तुम्हें मैजिक स्टोर में मिल जाएगी। हमें दिखाया जाता है वो मैजिक स्टोर में पहुंचते हैं, जो वहाँ की ओनर होती है बताती है जो मेरे मैजिक जैम से जैसे मैं थ्रेड्स बनाती हूँ वो खत्म हो रखे हैं, क्योंकि जो मैजिक जैम है इनकी शॉर्टेज हो रही है तो इन्हें आने में 1 महीना तक लग सकता है, तो तब तक तुम्हें वेट करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो विच होती है उन्हें बताने लग जाती है जो है वो विंड मैजिक में बहुत ज्यादा अच्छा करेगी। तभी हम देखते हैं कि जो फिलो होती है वो कैरेज को खींचने काम आ रही होती है और उस सामान को इधर से उधर करके पैसे कमा रहे होते हैं। हम देखते हैं एक दिन को अपने सामने से एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है जो कि आदमी से मदद मांगता है और कहता है जो ये मेडिसिन है मेरे को अपनी माँ के पास पहुंचानी है वरना मेरी माँ नहीं बचेगी। जो नाफुमी होता है उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पे पहुंचा दूंगा पर मगर मैं कुछ पैसे लूंगा। वो आदमी हाँ कर देता है और हमें दिखाया जाता है फिलो की मदद से उनकी माँ के पास फटाफट पहुंच जाते हैं। नाफुमी जो उस मेडिसिन होती है उसके अपनी पावर से उसकी हीलिंग पावर को बढ़ा देता है, उस मेडिसिन को उसकी माँ को पिला देता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी माँ होती है वो ठीक हो चुकी होती है। और जो नाफुमी होता है वो वापस जा रहा होता है पर मगर वो आदमी उन्हें पैसे नहीं दे पाता तो उन्हें वो कुछ खाने का सामान दे देता है। हम देखते जो नाफुमी और फिलो होते हैं राफ्टालिया के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो कुछ पैसे कमा रहे होते हैं सामान बेचकर, जहाँ पे हमें पता चलता है वो सामान बेचते हैं, मेडिसिन बेचते हैं और जो कैरेज होती है उसे टैक्सी के तौर पर भी यूज करते हैं, की वजह से वो शॉर्ट टाइम में काफी ज्यादा फेमस हो चुके होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उनकी टैक्सी में एक मर्चेंट होता है, वो मर्चेंट नाफुमी को बता रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हो, तुम्हें सब लोग ट्रैवलिंग हीलिंग सेंट के नाम से जानने लगे हैं। हम देखते वो बात कर रही होते हैं, जो राफ्टालिया होती है वो बताती है कि उनका रास्ता किसी लोगों ने रोक लिया है। तभी हम देखते जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं जो मर्चेंट का पैसा है वो हमें दे दो और राफ्टालिया को भी, क्योंकि इस टाइम तक जो राफ्टालिया थी वो बहुत ज्यादा सुंदर हो चुकी थी और जवान भी। जो राफ्टालिया होती है वो अपनी मैजिक का यूज करती है और गायब हो जाती है और फिलो अपने विंड मैजिक का यूज करके सभी को हरा देते हैं। नाफुमी उनसे पूछते हैं कि तुम्हें किसने बताया कि हमारे सब मर्चेंट है। हम
देखते हैं वो बताते हैं कि मर्चेंट के एक आदमी ने हमें बताया था। आदमी नाफुमी को ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि अगर तुमने हमें लोकल गार्ड्स को भेज दिया तो हम बता देंगे कि हम ट्रैवलर्स थे, पर मगर तुमने हमारे ऊपर हमला कर दिया। नाफुमी कहते तो ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अगर तुम अपना जुर्म कबूल नहीं करते तो तुम्हें मरना होगा, जो फील है वो तुम्हें जिंदा ही निकल जाएगी। वो सब कहने लग जाते कि हमें माफ करना, आज के हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, हमें जाने दो। क्या हम देखते जो नाफुमी होता है उनके बेस में पहुंच के जो उनकी सारी लूटी हुई चीजें होता है अपने कैरेज में रखवा देता है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि मर्चेंट तुम मेरे एक्स्ट्रा पैसे दोगे क्योंकि अभी हमने तुम्हारी जान को बचाया है। जो मर्चेंट होता है वो नाफुमी से बहुत ज्यादा खुश होता है बिजनेस को देखकर। हम देखते जो मर्चेंट होता है वो नाफुमी को जादू और बाकी चीज सिखाता है, और हम देखते जो उसके दोस्त होते हैं उसे बता रहे होते हैं बाकी हीरोज के बारे में। तो स्पेयर हीरो है उसको जंगल में एक बीज मिला था जहाँ पे उसने एक शहर में उसे बोया जो कि पूरा खत्म होने वाला था और उनको भुखमरी से बचा लिया। वो स्वॉर्ड हीरो के बारे में बताते हुए कहते हैं कि स्वॉर्ड हीरो ने तो यहाँ तक कि अभी कुछ दिनों पहले एक ड्रैगन को मार गिराया है। दूसरी तरफ जो बो हीरो है उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जब नाफुमी जा रहा होता है हम देखते जो मर्चेंट होता है उसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है ताकि उसको क्रिस्टल और जेम्स की खदानों में एक्सेस मिल सके। नाफुमी को उस जगह की लोकेशन मिल जाती है यहाँ पे फिलो के लिए कपड़े बनने के लिए वो क्रिस्टल्स मिलेंगे, और हम देखते हैं वहाँ पे पहुंच चुका होता है। हमें दिखाया जाता है उनके साथ वही विच होती है जो कि अंदर जा रही होती है। गुफा के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं उनको वहाँ पे बक्सा रखा दिखता है जिसमें एक साफ साफ चेतावनी लिखी होती है कि जो इस बक्से को खोलेगा वो काफी ज्यादा बुरे खतरे में पड़ जाएगा, पर मगर बक्सा पहले से किसी ने खोल दिया होता है। जब हम देखते हैं वो केव के अंदर जा रहे होते हैं पीछे से उसे आवाज आती है जहाँ पर फिलो और राफ्ताली की उसे आवाज आती है जो कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे स्लेव बन के नहीं रहना चाहते, तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो। पर मगर हम देखते हैं जो नाफुमी होता है उसे विच बताती है ये यहाँ के मॉन्स्टर्स का काम है जो कि हमारे बीच फूड डालना चाहते हैं और जब हम एक दूसरे लड़ने लग जाए और कमजोर हो जाए तो वो हमें खा लें। विच अपने मैजिक का यूज करती है जहाँ पे हम देखते हैं वो छोटे छोटे मॉन्स्टर दिखाई देने लग जाते हैं और फाइलो अपने विंड मैजिक का यूज करती है, जो सारे मॉन्स्टर होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। तब हम देखते हैं वो केव के मेन जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लेजेंडरी डीमन को जो कि सो रखा होता है। विच बताने लग जाती है कि लेजेंडरी डीमन है पर मगर हम इसे हरा सकते हैं क्योंकि हाइट में काफी ज्यादा छोटा है। और हमें दिखाया जाता है जो राफ्टाले और फिलो होते हैं उससे लड़ने लग जाते हैं। राफ्टाले के इनविजिबल होने के बाद भी जो मॉन्स्टर था उसको देख पा रहा था, यानी कि वो उसकी पैरों की आवाज सुनकर उस पर हमला कर रहा था। ये बात नाफुमी को पता चल जाती है और वो अपनी स्पीकर वाली शील्ड को निकालता है जहाँ पे वो कहता है फाइलो से इसके ऊपर चिल्लाओ, और हम देखते हैं जो फाइलो होती है बहुत तेज से चिल्लाने लग जाती है। जहाँ पे फिलो की आवाज सुनने के बाद जो मॉन्स्टर होता है उसके कानों से खून आ जाता है। हम देखते हैं जो विच होती है अपने फायर मैजिक का यूज करती है और राफ्टालिया अपनी तलवार को उसके पेट में घुसा देती है और मॉन्स्टर का खात्मा फिलो की शानदार किक के साथ होता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसको मारने के बाद जो उन्हें जेमस्टोन चाहिए थे वो उन्हें मिल जाते हैं और हम देखते हैं जो फिलो होती है अपने माना का यूज करके थ्रेड्स को बना रही होती है। उसके बाद जो फिलो होती है उसके लिए एक सुंदर सी ड्रेस बन जाती है। जब वो अपने फाइलोनियन फॉर्म में आती है जो उसकी ड्रेस होती है वो उसके गले में एक रिबन बन जाती है जिससे फिलो और ज्यादा सुंदर लग रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है उस मर्चेंट के कहने पे एक जगह पे जा रहा होता है। दरअसल वो एक विलेज होता है जहाँ पे मर्चेंट ने उसको काफी सारी दवाई दे रखी थी और कहता है कि जो वो विलेज है उसको तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वहाँ पे जाओ। और हम देखते हैं जो नाफुमी होता है वो विलेज के पास पहुंचता है और वो देखता है विलेज के पास बहुत सारी पेड़ की जड़ होती है जहाँ पे विलेज वालों ने एक दीवार खड़ी कर रखी होती है ताकि वो जड़ उसके अंदर ना आ सके। जो वो विलेज के अंदर एंटर करते हैं जो विलेज चीफ होते हैं उन्हें बताने लग जाते हैं कि जो स्पेयर हीरो है उन्होंने यहाँ पे एक बीज को बोया था जो कि उन्हें जंगल से मिला था ताकि जो हमारी यहाँ की भुखमरी है वो खत्म हो सके। पहले तो पेड़ ने अपना काफी अच्छे से काम करा पर मगर स्पेयर हीरो के जाने के बाद मानो जो वो पेड़ था उसके अंदर एक राक्षस आ चुका हो, वो चलने फिरने लगा और लोगों को खाने लगा। ये सुनने के बाद जो नाफुमी होता है उसे पता चल जाता है कि उसे ये बीज उसी चेस्ट में से मिला जहाँ पे लिखा था कि इसे ओपन मत करना। जो प्लांट थे वो पैरासिटिक भी हो चुके थे जहाँ पे वो विलेज के बच्चों को टारगेट करके उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहे थे। विलेज जी बताते हैं कि तुम्हारे आने से पहले एक एडवेंचर का ग्रुप आया था जो कि उस पेड़ को मारने गया था पर मगर वो अभी तक नहीं आया। ये बात सुनने के बाद नाफुमी फिलो से कहता है कि उन्हें लेके आओ और हम देखते जो फिलो होती है उन्हें लेके आ जाती है। फिलो को देखने के बाद जो विलेज चीफ होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये वही एडवेंचर का ग्रुप है जिसको शील्ड हीरो लीड करता है। विलेज चीफ कहते हैं कि प्लीज हमारे विलेज की रक्षा करो। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है उनकी रिक्वेस्ट को मान लेता है और जो सारे बच्चे पैरासाइट हो रखे थे उनको सही करने लग जाता है। राफ्तालिया को नाफुमी कहते हैं कि चलो हम चलते हैं, हमारा काम यहीं पे खत्म हो चुका है। और विलेज चीफ से कहते हैं कि हमें हमारी पेमेंट दे दो पर मगर जो विलेज चीफ होता है अपने पैरों पे आके कहते हैं कि प्लीज हमारी मदद करो, इस पेड़ को यहाँ से खत्म कर दो। जो नाफुमी होता है अपनी पेमेंट लेता है दवाइयों की और पेड़ को खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है पहले वो तीनों मिलकर एक छोटे से पेड़ को मारते हैं जो कि खा रहा होता है और उसको मारने के बाद वो पेड़ की मेन बॉडी की तरफ बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है पेड़ की मेन बॉडी थी उसकी पेड़ के बीच में आंख लग रखी थी, उस पर किसी भी हमले का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा था। नाफुमी फिलो को कहता है और राफ्तालिया कहता है जो पेड़ है उसकी आंख में पोषण को डालो और हम देखते हैं वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं पर मगर उनके बीच में काफी ज्यादा टीम वर्क की कमी होने के कारण जो पेड़ होता है वो राफ्तालिया को पकड़ लेता है। पर तभी जो राफ्तालिया होती है उस पोषण को खोलती है और पेड़ की जड़ में डाल देती है और हमें दिखाया जाता है जो पेड़ होता है सूखने लग जाता है। नाफुमी समझ चुका होता है इस पोषण में कुछ ऐसा है जो कि पेड़ को मार रहा है। नाफुमी डिसाइड करता है पेड़ को खुद ही मारने जाएगा और हमें दिखाया जाता है जो पेड़ होता है उसकी जड़ें नाफुमी को पकड़ रही होती है पर मगर नाफुमी सारी जड़ों को तोड़ के आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है वो अपनी शील्ड की मदद से जो पोषण होता है उसकी पावर को बढ़ाता है और उसको पेड़ की जड़ में डाल देता है और हमें दिखाया जाता है जो पूरा पेड़ होता है वो सूख के नीचे गिर जाता है। नाफुमी फिलो और राफ्ता से कहते हैं जो ये पेड़ है इसके सारे बीज को उठा लो ताकि कोई और पेड़ ऐसे पैदा ना हो सके और हमें दिखाया जाता है उस एक बीज को अपने शील्ड में डाल देता है जहाँ पे उसकी नई शील्ड अनलॉक होती है जिस शील्ड का काम ये होता है जो कि सारे पेड़ों को
एनालाइज और एनहेल्प कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो नाओफुमी होता है इस बीच पे काम करना शुरू कर देता है। जो पेड़ की डीमन साइड होती है वो उसको बाहर निकाल देता है और पेड़ में फलों की ग्रोथ को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। जो नाओफुमी होता है वो विलेजर्स को एक पौधा गिफ्ट में देता है और बोलता है कि तुम इस पौधे के जो फल हैं उसे खा सकते हो और बेच भी सकते हो पैसों के लिए। पर मगर जो विलेज वाले थे उनके पास पैसे नहीं होते नाओफुमी को देने के लिए, वो उसी पेड़ के फल नाओफुमी को गिफ्ट में दे देते हैं। नाओफुमी वापस जा रहा होता है। जो मर्चेंट होता है उसके पास पहुंचने के बाद नाओफुमी उसको पेड़ के बीच बेचता है और हमें दिखाया जाता है जो मर्चेंट होता है उन बीज को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और वो काफी ज्यादा अच्छे पैसे दे देता है नाओफुमी को उस बीजों के बदले। और वो उसे एक और मिशन देता है जहाँ पे उन्हें डिलीवरी गाँव में करनी थी। और हमें दिखाया जाता है जो नाओफुमी होता है उस गाँव में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है। नाओफुमी डिसाइड करता है कि वो आ जाते यहीं पे रुकेंगे और हॉट स्प्रिंग के मजे लेंगे। दिखाया जाता है जो राफ्तालिया होती है वो फिलो और नाओफुमी को इतना करीब देख के काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। जब वो शाम को नहा रही होती है हॉट स्प्रिंग में वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है। जो फिलो है वो मेरे से नाओफुमी को छीन लाने। और हमें दिखाया जाता है जब वो नहा रही होती है उसके सामने वो एक साइन को पढ़ती है जहाँ पे लिखा होता है अगर इस बात में कपल नहाए तो उनका जो प्यार होता है वो हमेशा के लिए बढ़ जाता है और वो दोनों कभी अलग नहीं हो सकते और वो हमेशा साथ में रहेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है नाओफुमी और फिलो की आवाज आती है जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों साथ में नहा रहे थे। और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जब वो रात को अपने रूम में आती है वो देखती है जो नाओफुमी और फिलो के सर में कंघी कर रहा है और इसे देख के वो जेलस फील करती है काफी। ये सब सोचने का उसे रात को नींद नहीं आ रही होती और वो याद करती है जब वो बात से आ रही थी दो लड़कियां बात कर रही थी कि यहीं पे पास में एक प्लैटिनम नाम का क्रिस्टल है, अगर वो कपल एक दूसरे को देते हैं तो उनके बीच में हमेशा के लिए प्यार बढ़ जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो उस क्रिस्टल को लेने के लिए रात को निकल चुकी होती है पर मगर उसके पीछे फिलो आ जाती है जो ये कहती है राफ्ताले से पूछती कहाँ जा रही हो। राफ्ताले फिलो से भी सेम पूछती है। फिलो बताती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पास में एक एग है जैसे कि अगर मैं नाओफुमी को दूंगी तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और मेरी रक्षा करेगा। कहा जाता है उन दोनों के बीच में रेस लग जाती है कि कौन नाओफुमी को पहले देगा। तो फिलो होती है वो बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती है और पहाड़ से नीचे गिरने वाली होती है पर मगर उसे एकदम से राफ्तालिया पकड़ लेती है। पर मगर वो दोनों ही पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं पर मगर उन्हें चोट नहीं लगती क्योंकि वो एक मॉन्स्टर के ऊपर गिरे होते हैं। जो मॉन्स्टर होता है नींद से जागता है उन दोनों के पीछे पड़ चुका होता है गुस्से में पर मगर वो कैसे न कैसे करके उस मॉन्स्टर से बच जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जो वो अंडा है वो दोनों नाओफुमी का एक साथ देंगे। हमें दिखाया जाता है जो राफ्तालिया होती है वो चिकन के पास पहुंच चुकी होती है जहाँ पे उसके अंडे होते हैं पर मगर पीछे से वही मॉन्स्टर आता है और उस पूरा घोंसला होता है अपने साथ में उड़ा के लेके चला जाता है। जिसे देखने के बाद जो फिलो और राफ्तालिया होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उन दोनों ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वो उसे शहर में लेके आते हैं जहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं वो मॉन्स्टर की लाश को उनसे खरीद लेते हैं और उनके बदले जो मिला हुआ पैसा होता है वो उसके लिए नाओफुमी के लिए एक हथौड़ा लेके जाते हैं। और जो नाओफुमी होता है काफी खुश होता है इसे देखकर, उनसे कहता है कि हम थोड़ी देर में निकलेंगे पर मगर पहले तुम नहा लो जाकर। रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे नाओफुमी उन दोनों के लिए कुछ बना रहा होता है। वो राफ्तालिया के लिए कंगन बनाता है और फिलो के लिए एक हेयर क्लिप। सुबह वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं पर मगर जिस तरफ से उन्हें जाना था वहाँ से एक बूढ़ी औरत और उसका पोता आ रहे होते हैं और वो कुछ ज्यादा भूखे होते हैं। तभी नाओफुमी उन्हें खाना खिलाकर पूछता है कि तुम इतनी बुरी हालत में कैसे हो। तभी हम देखते जो बूढ़ी औरत होती है उसे बताती है कि उस विलेज में एक महामारी फैल गई है जिससे सारे लोग वहाँ पे मर रहे हैं, तुम उस विलेज में मत जाओ। पर मगर नाओफुमी कहता है कि हमें वहीं पे जाना होगा और हम जाके देखेंगे और हम देखते हैं वो निकल चुका होता है। देर बाद जब वो विलेज में पहुंचते हैं हम देखते हैं उन्हें वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नाओफुमी बोलता है कि मैं एक मर्चेंट और मैं सामान बेचने आया हूँ। वो बूढ़ा आदमी पहचान लेता है कि ये वही है जो कि सबकी जान बचाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पीछे और हमें दिखाया जाता है एक जगह के सीन को जहाँ पे हम देखते काफी सारे लोग बेड में लेट रखे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बीमार थे। यहाँ पे नाओफुमी पेमेंट के बदले उन सभी को ठीक करने लग जाता है पर मगर जब वो दवाई पिला रहा होता है वो नोटिस करता है कि बस वो सिम्टम्स को ही ठीक कर पा रहा है, जो पूरी बीमारी है उसे वो जड़ से नहीं उखाड़ पा रहा होता। तभी हम देखते हैं वो डॉक्टर से बात करता है, पूछता है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। डॉक्टर बताते हैं जो ये बीमारी है ये एक मॉन्स्टर की लाश की वजह से हो रही है जो कि सड़ चुकी है और उसके पॉइजन की वजह से सभी बीमार हो रहे हैं। दरअसल ये एक ड्रैगन की लाश होती है, स्वॉर्ड हीरो ने सामने वाले पहाड़ पे मारा था। इस बॉडी को वहीं छोड़ दिया टूरिज्म के तौर पर जहाँ पे बहुत सारे लोग आया करते थे विलेज में इसकी बॉडी को देखने की वजह से, जिस कारण विलेज ने बहुत सारा पैसा कमाया। पर मगर जब धीरे धीरे करके बॉडी सड़ने लगी तो ऐसा मानो जो ड्रैगन की बॉडी थी उसने इस गाँव को श्राप दे दिया हो कि यहाँ पे कोई भी लोग अच्छे से नहीं जी पाएंगे। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी जो किंग है अपने नाइट्स को नहीं भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बस वो मेडिसिन सप्लाई ठीक टाइम पे कर देंगे। पर मगर तभी हम देखते हैं जो नाओफुमी होता है उन सभी की मदद के लिए रेडी हो जाता है पर मगर वो कहता है कि मेरे को इस काम के 5000 सिल्वर कॉइन चाहिए कि जो बाकी सारे लोग हैं वो ये ना सोचने लग जाए कि मैं एक बेवकूफ सेवियर हूँ जो कि बिना पैसों के सबकी मदद करता रहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो निकल चुके होते हैं उस मॉन्स्टर की लाश को ठिकाने लगाने। हमें दिखाया जाता है जब वो लोग जा रहे होते हैं उस मॉन्स्टर को मारने, बीच में बहुत सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करते हैं पर मगर फिलो उनको सबको संभाल लेती है। जब हमें दिखाया जाता है वो उसकी लाश के पास पहुंचता ड्रैगन की, हम देखते हैं वो एकदम से ठीक होकर खड़े होने लग जाती है मानो कि जो वो ड्रैगन है वो एक ज़ॉम्बी ड्रैगन बन चुका हो। पर मगर हमें बताया जाता है जो ड्रैगन और फाइलोलियन होते हैं उनके बीच में बहुत पहले से दुश्मनी चली आ रही है। तो फिलो होती है अपने ऊपर से आपा खो देती है और ड्रैगन के ऊपर हमला करने लग जाती है। नाओफुमी कहते हैं कि फिलो रुक जाओ, पहले हमें प्लान को बनाना पड़ेगा तब हम यहाँ पे वापस आएंगे। पर मगर जैसे फिलो पीछे की तरफ पलटती है हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है फिलो को निगल जाता है, जिसे देखने के बाद जो नाओफुमी होता है उसका दिमाग सटक चुका होता है। वो कहता है कि जब से मैं दुनिया में आया हूँ मैंने तो अपनी इज्जत खोई पर मगर जो ये दुनिया है जब से मैं यहाँ पे आया हूँ उसने हर मेरे से वो प्यारी चीज छीन ली जो मेरे को पसंद थी। तभी हम देखते जो नाओफुमी होता है इतना गुस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसकी कर्स सील एक्टिवेट हो जाती है,
उसके सर में खून सवार हो चुका था। नाफुमी इतना पावरफुल हो चुका था कि वो ड्रैगन के जो सारे हमले थे उसे आराम से रोक पा रहा था। वो कहता है ड्रैगन से कि मैं तुम्हें यहीं पे जला के राख कर दूंगा और हमें दिखाया जाता है नाफुमी होता है आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, पर मगर पीछे से उसे राफ्तालिया रोक लेती है। लेकिन ड्रैगन के पॉइजन और नाफुमी की फायर की वजह से जो राफ्तालिया थी बहुत ज्यादा घायल होकर बेहोश हो जाती है। नाफुमी राफ्तालिया के पास जाती है, पर मगर जो ड्रैगन था उनके ऊपर अभी भी हमला कर रहा होता है। नाफुमी उसे रोक रहा होता है अपनी कर्स शील्ड से। नाफुमी कहता है कि मैं क्या करूं, अगर जो एक कर्स शील्ड है ये वापस से बंद हो गई तो इस ड्रैगन को हराना मुश्किल होगा और हम सब मारे जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो फाइलो होती है वो ड्रैगन का पेट फाड़ के बाहर निकलती है। दरअसल उसने ड्रैगन के पेट के अंदर क्रिस्टल को खाया था, जिस वजह से जो ड्रैगन था वो ज़ॉम्बी में बदला और इतना पावरफुल हो गया था। देखते जो नाफुमी होता है राफ्तालिया को लेकर जाने लग जाता है, पर मगर जो राफ्तालिया होती है वो कहती है कि मैं चाहती हूँ पहले हम इस ड्रैगन की बॉडी को क्लियर करें ताकि और लोग ना मरे। नाफुमी उस ड्रैगन की बॉडी को क्लियर करके वापस आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो विलेज के लोग होते हैं उसे पैसे देने लग जाते हैं। पर मगर नाफुमी कहता है कि नहीं, मेरे को ये पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ जो ये सारे पैसे हैं तुम राफ्तालिया की बॉडी को ठीक करने में लगा दो। अभी जो डॉक्टर होते हैं उसका इलाज शुरू करते हैं और वो कहने लग जाते हैं जो ये इसकी पूरी बॉडी में जले हुए निशान है ये वो नहीं है, ये बस एक कर्ज है, इसको ठीक करने के लिए हमें हॉली वाटर चाहिए होगा। और नाफुमी को थोड़े पैसे देके कहते हैं कि तुम हॉली वाटर कैपिटल में जाओ और हॉली वाटर को लेकर आओ। तभी हम देखते हैं जो फिलो होती है नाफुमी के पास आके उसे क्रिस्टल का टुकड़ा देती है और कहती है कि ये वो वाला क्रिस्टल है जो कि मैंने ड्रैगन के पेट में खाया था। मैं नाफुमी उसे अपने शील्ड के अंदर डालता है, एक नई स्किल अनलॉक होती है, पर मगर नाफुमी उसे अभी यूज नहीं कर सकता था। नाफुमी फिलो और राफ्तालिया से माफी मांगता और कहता है कि ये सब मेरी वजह से, अगर मैं मिशन को नहीं लेता तो तुम्हारे दोनों के साथ ऐसा नहीं होता। नाफुमी से राफ्तालिया फिलो कहते हैं कि नहीं मास्टर, ये हमारी गलती है कि हम दोनों इतने कमजोर जो हैं। एक दिन हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, पर मगर बीच बीच में बार बार पूछ रहा होता है राफ्तालिया से क्या तुम ठीक हो, कि जो उसका भी कर्ज था वो ठीक नहीं हुआ होता। तभी हमें दिखाया जाता है नाफुमी के पास इतने पैसे हो चुके होते हैं कि वो हॉली वाटर को खरीद सके और वो निकल चुका होता है हॉली वाटर को लेने के लिए। पर मगर बीच में उन्हें काफी सारे फाइलोलियन दिखाई देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं उनके बीच में एक लड़की बैठ रखी होती है। दरअसल जो वो लड़की होती है वो एक रॉयल की बेटी होती है जो कि रास्ता भूल चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है जो मेल्टी और फिलो होते हैं वो बहुत जल्दी दोस्त बन चुके होते हैं। आसी के विलेज में हम दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है लोगों का इलाज कर रहा होता है और रात को जब वो राफ्तालिया की पट्टी कर रहा होता है वहाँ पे फिलो और मेल्टी आ जाते हैं, जहाँ पे मेल्टी कहती है क्या तुम मेरे को पास वाले गाँव में लेके जा सकते हो, मैं दरअसल रास्ता भूल चुकी हूँ। नाफुमी अपने मन में कहते हैं कि एक रॉयल की बेटी अगर मैं उसको इसके घर में पहुंचा दूं तो मेरे को बहुत सारा पैसा देगा और वो उसके लिए मान जाता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन सब की बातों पे एक स्पाई नजर रख रहा था। हमें दिखाया जाता है विलेज में जाते टाइम वो लोग काफी ज्यादा करीब आ चुके होते हैं और उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा गहरा हो चुका होता है। एक दिन रात को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते जो मेल्टी होती है उसके कपड़े जमीन पे पड़े होते हैं। नाफुमी और राफ्तालिया देखते जो फिलो है वो सो रखी होती है, उन्हें लगता है कि फिलो ने उसे खा लिया। और तभी हम देखते जो मेल्टी होती है फिलो के फेदर से बाहर आती है, उसके अंदर बिना कपड़ों के सो रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है जो राफ्तालिया होती है फिलो के फेदर को छूती है और उसे एकदम से नींद आ जाती है। नाफुमी नोटिस करता है जो फिलो के फेदर है उसमें कुछ ऐसा है कि जो लोगों को जल्दी सुला देता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कैसल टाउन में पहुंच जाने के बाद जो फिलो और मेल्टी होते हैं वो अलग घूमने चले जाते हैं और नाफुमी और राफ्तालिया चर्च के अंदर जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे प्रीस्ट होते हैं वो उसको कहते हैं देखो कौन आया है, शील्ड हीरो। और हमें दिखाया जाता है वो ऐसी सी बातें कर रहे होते हैं जिससे नाफुमी को गुस्सा आ जाए, पर मगर जो नाफुमी होता है काफी कामली तरीके से उनसे कहता है कि मेरे को हॉली वाटर चाहिए। और हमें दिखाया जाता है जो प्रीस्ट होते हैं उसे सस्ता सा हॉली वाटर दे देते हैं, पर मगर जो नाफुमी होता है उसे पहचान लेता है कि सस्ता है, उनसे कहता है कि मेरे को अच्छी क्वालिटी का हॉली वाटर चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो प्रीस्ट होते हैं नाफुमी को भला बुरा सुनाते हैं और उसे अच्छा क्वालिटी का हॉली वाटर दे देते हैं। बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है एक जो गार्ड होता है उनका पीछा करने लग जाता है, पर मगर उससे पीछा छुड़ाते हैं नाफुमी और राफ्तालिया अलग अलग हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम फिलो की कैरेज के पास मिलेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो बड़ी मुश्किल से गार्ड से बच पाया होता है, पर मगर एकदम से स्पेयर हीरो उसके ऊपर हमला कर देता है। स्पेयर हीरो होता है इसलिए गुस्सा हो रखा होता है क्योंकि नाफुमी ने एक और लड़की को रख लिया था स्लेव के तौर पर और वो कहता है कि तुम कितने बड़े राक्षस हो, वो जो लड़की है तुमने स्लेव बना रखा है वो मेरे टाइप की है। नाफुमी होता है वो नोटिस करता है जो स्पेयर हीरो है उसने अपनी टांगों के बीच में एक्स्ट्रा कवच पहन रखा है ताकि वो फिलो की किक से बच पाए। अभी हमें दिखाया जाता है स्पेयर हीरो को गुस्सा आता है और नाफुमी के ऊपर हमला करता है, पर मगर जो नाफुमी होता है अपने शील्ड से सारे अटैक को डॉज करता है और वो शहर में इधर-उधर जाने लग जाते हैं। यहाँ पे जो शहर के लोग होते हैं उनके बीच में आपस में चक्कर में लड़ाई हो जाती है। हमें दिखाया जाता है टाउन गार्ड बीच में आता है, दोनों को रोकने लग जाता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे सोफिया आ जाती है जो कि कहती है कि इन दोनों के बीच में डुअल हो रहा है, जितने भी सारे यहाँ पे नाइट है इन दोनों के बीच में घेरा बना ले और तुम दोनों लड़ाई शुरू करो। और हम देखते जो मेल्टी होती है बीच में आती है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए सोफिया को डांट लगाती है। दरअसल जो सोफिया होती है मेल्टी की बड़ी बहन होती है। तभी सब कुछ शांत होने के बाद हमें दिखाया जाता है फिलो और राफ्तालिया वहाँ पे आते हैं और हम देखते हैं जो स्पेयर हीरो होता है वो फिलो के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि जो तुम्हारे इतने कोमल हाथ हैं इस आदमी के लिए हथियार उठाने के लिए नहीं बने हैं, तुम मेरे पास आ जाओ, जो मोटा सा बेकार सा भद्दा पक्षी है तुम उससे बच सकते हो। दरअसल वो फिलो के सामने फिलो की बेइज्जती कर रहा होता है, तो फिलो गुस्से में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और स्पेयर हीरो को पता चलता है कि वो फिलो के सामने इतनी देर से उसकी बेइज्जती कर रहा था और वो डरने लग जाता है। तभी हम देखते जो फिलो होते है उसकी फिर से टांग के बीच में मार के उसे उड़ा देती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग वेपन शॉप में जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं मेल्टी बता रही होती है कि वो जल्दी ही प्रिंसेस बनने वाली है क्योंकि जो उसकी बड़ी बहन है वो काफी ज्यादा बेढंगी है और उसको अपने सिवा किसी और की नहीं पड़ी है। मेरे को एक पावर दी गई है कि मैं अपनी बड़ी बहन के ऑर्डर को ओवरराइड कर सकती हूँ। ये बताने लग जाती है कि जब हम लोग पहली बार मिले मेरे को नहीं पता था कि तुम ही शील्ड हीरो हो, पर मगर मेरे को तुमसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। पर मगर हम देखते हैं जो नाफुमी होता है वो कहता है कि मेरे को किसी भी रॉयल की बातों पर यकीन नहीं है क्योंकि जो उसका एक्सपीरियंस था वो ऐसा ही रहा है,
रॉयल के प्रति। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, तुम यहाँ से जा सकती हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नाइट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि मेल्टी आपको इनने बुलाया है, और हमें दिखाया जाता है जो मेल्टी होती है वहाँ से चली जाती है। दरअसल जो मेल्टी की मदर होती है वो कहती है कि अपने फादर से पूछो, यानी कि किंग से, कि वो शील्ड हीरो के साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मेल्टी के जाने के बाद जो नाफुमी होता है वो कहता है कि फिलो आपसे तुम मेल्टी से बात नहीं करोगी, ना ही उससे मिलोगी। और हमें दिखाया जाता है जो फिलो होती है उसे काफी बुरा लगता है, वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो फिलो होती है बाहर बैठ रखी होती है, उसके पास गार्ड्स आते हैं जो कि विलेज के नाइट और सॉर्सरर थे। और हमें दिखाया जाता है वो नाफुमी के पास आते हुए कहते हैं कि आने वाली वेव में हम भी आपकी तरफ से लड़ना चाहते हैं। नाफुमी ने कहने लग जाता है कि तो फिर ठीक है, पर मगर तुम्हें सभी को 150 सिल्वर कॉइन देने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हें इस एक्सेसरी को दूंगा, उसके बाद ही तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो और वेव में लड़ सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो गार्ड कहता है अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, पर मगर हम जल्दी पैसे को इकट्ठा करके वापस आएंगे। और वो गार्ड वहां चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है नाफुमी शॉपकीपर से कहते हैं जो मेरी स्टेटस स्क्रीन है इसमें जो राफ्ताल और फिलो का नाम है उसके सामने स्टार क्यों बना आ रहा है। शॉपकीपर बताता है कि स्टार का मतलब ये है कि अब वो अपने लेवल के लिमिट में पहुंच चुके हैं, अगर तुम इससे इनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो तुम्हें इनको क्लास अपग्रेड देना पड़ेगा। वो इसे ये बताते हैं कि तुम्हें चर्च में ड्रैगन आउट ग्लास के पास जाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो चर्च में पहुंचता है वहाँ पे एक नन खड़ी हो रखी होती है। नाफुमी उससे कहता है कि मुझे राफ्ताले का क्लास को अपग्रेड कराना है। वो नन कहने लग जाती है अगर तुम किसी एक का क्लास अपग्रेड कराते हो तो तुम्हें 15 गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। और नाफुमी नोटिस करता है जो नन होती है वो काफी ज्यादा घमंडी हंसी को हंस रही होती है। नाफुमी पीछे हटने के बदले कहता है कि ठीक है राफ्ताले को क्लास अपग्रेड दे दो। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कौन नन आती है रॉयल ऑर्डर के साथ, तो कहती है कि जो शील्ड हीरो का ग्रुप है उसे क्लास अपग्रेड नहीं दिया जाएगा। नाफुमी होता है सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो नन से अपने पैसे लेने के बाद वहाँ से निकल चुका होता है। दरअसल वो उसी पर्सन के पास आया होता है जहाँ से उसने राफ्ताले को खरीदा था और वो पूछता है कि तुमने अपने स्लेव्स को क्लास अपग्रेड कैसे दिया। वो बताता है कि मैं अपने स्लेव को क्लास अपग्रेड नहीं दे सकता, दरअसल अगर तुम देना चाहते हो तुम्हें किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा। और वो नाफुमी को फिलो के लिए काफी सारे हथियार ही बेचता और वो बताता है किंगडम के नीचे गटर में काफी सारे मॉन्स्टर के बारे में हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है मारने के लिए पहुंच चुका होता है। मॉन्स्टर क्रोकोडाइल जैसे दिखते हैं, जहाँ पे हम दिखते हैं जो राफ्ताले फिलो होते हैं बड़े आराम से मार डालते हैं। मैं रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम दिखते हैं जो राफ्ताले होती है नाफुमी से कहती है कि जब वेव खत्म हो जाएगी मैं आपके साथ आपके किंगडम जाना चाहूंगी। और अगले सुबह हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है वो सामान बेचने के लिए निकल चुका होता है। हमें दिखाया जाता है वो दूसरी कंट्री के टोल पे खड़े होते हैं, पर मगर उनका वहाँ पे टोल पास काम नहीं करता, उन्हें वहाँ पे कुछ पैसे देके अंदर जाना पड़ता है। नाफुमी उस कंट्री में कदम रखता है, वहाँ पे लोग आते हैं उसके पास अपने सामान को लेकर जो कि वो नाफुमी को बेचना चाहते थे और बदले में कुछ खाना मांगते हैं। नाफुमी पूरी कोशिश करता है कि जो कंट्री है वहाँ के लोग भूखे न मरे। और अगले वेव से एक दिन पहले नाफुमी कासल टाउन वापस आ जाता है। वहाँ वो सब जब एक रेस्टोरेंट में थे नाफुमी, और वहाँ पे वो नोटिस करता है कि जो बो हीरो है स्वॉर्ड हीरो है वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जब हमने कुछ मिशन करके आए तो किंग ने हमें मना कर दिया कि हमें रिवॉर्ड्स को नहीं देंगे। उन्हें लग रहा होता है कि कोई इनके रिवॉर्ड्स को चुरा रहे हैं उनका भेस लेने के बाद। तभी हम दिखते हैं जो बो हीरो की असिस्टेंट होती है उसके पास आती है और कहने लग जाती है जिस कंट्री के राजा को आपने हराया था अब वहाँ पे दूसरा राजा आ चुका है जो कि पहले वाले राजा से दुगना टैक्स ले रहा है। हमें दिखाया जाता है बो हीरो कहता है कि मेरे को लगता है उसे ये नहीं पता, पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जो नाफुमी होता है बड़ी जोर से हंसता है और स्वॉर्ड हीरो और बो हीरो उसके पास आके बोलते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो, हमें तो लगता है कि तुम्हें हमारे गिफ्ट को चुरा रहे हो। अब नाफुमी गुस्से में खड़ा होते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि जिस किंग को तुमने अपनी गद्दी से हराया था उसके बदले दूसरा किंग आया जो कि दुगना टैक्स ले रहा है और वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। तुम्हें इसके बारे में खबर भी थी, इस चक्कर में बहुत सारे दंगे हो रहे हैं और बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। और वो कहता है स्वॉर्ड हीरो से तुम्हें पता है जिस ड्रैगन को तुमने मारा था जो उसकी लाश थी वो सड़ चुकी थी और पूरे शहर में महामारी फैल गई थी। तभी स्वॉर्ड हीरो नोटिस करता है राफ्ताले के हाथ में उसी कर्ज को, वो समझ जाता है इसे वो कहाँ से मिला होगा, वो अपनी गलती को समझ चुका होता है। नाफुमी जाते हुए कहता है अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो उनकी जिंदगी और ज्यादा खराब मत करो। वो हीरो अपनी गलती अभी भी नहीं मान रहा होता। हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है वो वेपन शॉप में होता है जहाँ पे नाफुमी को उसका नया आर्मर मिलता है। उसमें ये पावर थी कि वो खुद ही ऑटो रिपेयर हो सकता था। तभी हम देखते हैं वो नाइट्स का टोली वहाँ पे आ जाती है जो कि नाफुमी को कहती है कि हमारे पास अब पैसे इकट्ठा हो चुके हैं। नाफुमी उन्हें अपने एक्सेसरी को दे देता है और कहता है कि जो ये पैसे हैं ये मुझे नहीं चाहिए, इससे तुम अपने हथियार खरीद सकते हो। अब वेव की शुरुआत होने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है वेव के सबसे आगे एक औरत खड़ी हो रखी होती है। तभी हम देखते हैं सभी लोग अपने हथियार खरीद के बाहर आ चुके होते हैं और नाफुमी उन सभी को अपनी पार्टी में ऐड कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे वेव की शुरुआत होती है नाफुमी और वहीं पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पे वेव आने वाली थी। टेलीपोर्ट होने के तुरंत ही बाद जो नाफुमी के जो सोल्जर्स थे वो सभी को बचाना शुरू कर देते हैं। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक औरत काफी सारे मॉन्स्टर से अकेले लड़ रही होती है। दरअसल ये वही होती है नाफुमी ने दवाई देके बचाया था। तभी हम देखते हैं वो देखता है बाकी हीरो इधर उधर कहीं नहीं होते। वो कहता है अपने टीममेट से कि विलेज के प्रोटेक्शन में तुम पे छोड़ता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो नाफुमी फिलो और राफ्ताले के साथ दूसरे हीरोज के पास निकल चुका होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बो हीरो होता है वो एक शिप पे हमला कर रहा होता है। यहीं पे स्वॉर्ड हीरो और जो पैर हीरो होते हैं शिप के ऊपर मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। जैसे नाफुमी शिप में पहुंचता है वो देखता है जो स्वॉर्ड हीरो है वो एक ऐसे मॉन्स्टर से लड़ रहा था जो कि बार बार रिवाइव हो रहा था। जो स्पैर हीरो होता है वो किसी टेंटिकल जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं जो दोनों हीरो होते हैं उन दोनों के बीच में ये बहस हो जाती है कि पहले वो कौन से मॉन्स्टर को हराए। जो नाफुमी होता है उन दोनों के बीच में लैंड करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों बेवकूफ, ये कोई वीडियो गेम नहीं है जिसमें कि तुम्हें बार बार जीतने का मौका मिलेगा और लाइफ मिलेगी, इसमें सिर्फ एक ही लाइफ है। नाफुमी उन दोनों मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है जब ध्यान लगा के लड़ो। जब नाफुमी स्कल कैप्टन को ठीक से एनालाइज करता है उसका ध्यान उसकी परछाई में जाता है जो कि हिल रही होती है। नाफुमी कहता है पहले लाइट मैजिक को यूज करो
करो स्कल कैप्टन के ऊपर, हमें दिखाया जाता है जो राफ्ताली होती है वो मैजिक को यूज करती है और हम देखते हैं जो उसकी परछाई में एक सोल हीटर छुप रखा होता है वो बाहर आ जाता है। तो सारे हीरो होते हैं अपने ताकतवर हमलों से उसके ऊपर हमला करते हैं पर मगर उससे कुछ नहीं हो रहा होता। यहाँ तक कि फिलो की किक से भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता पर मगर थोड़ा बहुत डैमेज आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो सारे हीरोज होते हैं और उनके साथी होते हैं सब थक के नीचे गिर रखे होते हैं। जो नाफुमी होता है खड़ा होता है और कहता है राफ्ताली मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमें दिखाया जाता है वो अपनी रेड शील्ड को एक्टिवेट करता है। उसी वक्त जो नाफुमी होता है उसे ज़ॉम्बी ड्रैगन की आवाज आती है जो कि कहता है कि मेरे को स्वॉर्ड हीरो का खून पीना है। हम देखते हैं जो नाफुमी की रेड शील्ड होती है और राख शील्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसका आर्मर भी ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। आग होती है राख शील्ड की, उससे जो फिलो होती है वो भी इफेक्ट होती है और वो भूल जाती है अपने बारे में और सोल हीटर पे हमला करने लग जाती है। राफ्ताली होती है बाकी हीरो पे गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि तुम सभी की नाकामयाब की वजह से जो मेरे मास्टर है उन्हें ये वाली शील्ड का यूज करना पड़ रहा है। जो वो हीरो और स्वॉर्ड हीरो होते हैं वो नाफुमी को कवर दे रहे होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स पे हमला करने वाले होते हैं और ना चाहते हुए भी जो स्पैर हीरो होता है उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं वो फिलो की मदद करते हैं उस मॉन्स्टर को हराने में। तभी जो राफ्तालिया होती है वो नाफुमी से बात करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो अपनी बॉडी में वापस कंट्रोल पा ले। जो नाफुमी होता है वो इसे धीरे धीरे करने में कामयाब भी हो रहा होता है। जो नाफुमी होता है अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब भी हो जाता है और वो राख शील्ड, प्रेजेंट शील्ड और नीडल शील्ड का कंबाइन अटैक यूज करता है। हमें दिखाया जाता है एक वहाँ पे खतरनाक सा टॉर्चर डिवाइस अपेयर होता है और हम देखते हैं वो उसके अंदर सोल हीटर को डाल देता है और हमें दिखाया जाता है नाफुमी उसे क्लोज कर देता है और जो सोल हीटर होता है वो मारा जाता है। खत्म होते साथ हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है और फिलो होते हैं वो दोनों नीचे गिर जाते हैं क्योंकि शील्ड का जो इफेक्ट था उनकी बॉडी में काफी ज्यादा हो चुका था। जो फिलो होती है वो उठती है पर मेरे को उसे कुछ याद नहीं होता और हम देखते हैं बाकी के हीरो को शक हो रहा होता है नाफुमी के ऊपर कि वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए। पर तभी हम देखते हैं वो कुछ कर पाते हैं उससे पहले वहाँ पे एक और सोल हीटर आता है। सोल हीटर उनके ऊपर हमला कर पाता उससे पहले उसके ऊपर हमला हो जाता है और हम देखते हैं किसी औरत ने किया होता है जिसके एक ही हमले में वो सोल हीटर मारा जाता है। जो लड़की होती है शिप में लैंड करती है, इस लड़की का नाम ग्लास होता है और वो कहती है अगर तुम इतने कमजोर मॉन्स्टर का भी सामना नहीं कर सकते तो तुम्हें खुद को हीरो नहीं बुलाना चाहिए। यहाँ पे जो नाफुमी है बस वही हीरो बुलाने के लायक है। ये सुनने के बाद सारे हीरोज को गुस्सा आता है और वो ग्लास के ऊपर हमला करते हैं और अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करते हैं पर मगर इससे भी ग्लास को कुछ नहीं होता। हमें दिखाया जाता है ग्लास के एक ही हमले से सभी हीरोज पीछे जाके गिरते हैं और जो नाफुमी होता है वो ग्लास के ऊपर हमला करना शुरू करता है। वो ग्लास को प्रिज्म शील्ड के अंदर कैद करता है पर मगर जो ग्लास होती है उसे शील्ड को तोड़ के बाहर आ जाती है। ग्लास नाफुमी के ऊपर अटैक करती है पर मगर जो नाफुमी होता है उसका अटैक को ब्लॉक करता है और स्नेक शील्ड से उसके ऊपर अटैक करता है पर मगर ग्लास को इससे कुछ भी नहीं हो रहा होता। ग्लास कहते हैं कि शील्ड हीरो अपना रेड शील्ड को यूज करो। नाफुमी कहते हैं कि इसे मेरी शील्ड के बारे में कैसे पता। और तभी हम देखते हैं जो नाफुमी होता है वो ज्यादा नहीं सोचता और अपने रेड शील्ड का यूज करने लग जाता है पर मगर जो रेड शील्ड होता है उसका असर फिलो के ऊपर भी होता है। फिलो उसके ऊपर हमला कर देती है ग्लास के पर मगर ग्लास को उसके अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नाफुमी ग्लास के पास आता है और ग्लास के ऊपर अपनी रेड शील्ड की फायर का अटैक करता है पर मगर ग्लास को उससे कुछ नहीं होता। तभी ग्लास एक छोटा सा हमला करती है जहाँ पे हम देखते हैं नाफुमी का जो हाथ का कवच था वो टूट जाता है। नाफुमी उस अटैक का यूज करते इससे उसे सोल हीटर को मारा था पर मगर ग्लास उस अटैक को भी तोड़ के बाहर आ जाती है। इसके बाद जो ग्लास होती है फिर से अटैक करने ही वाली होती है पर तभी हमें दिखाया जाता है पूरा शिप होता है वो हिले लग जाता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ रहा होता है। वो कहती है क्या इतनी देर टाइम खत्म हो गया। वैसे शील्ड हीरो तुम्हें पता ही होगा इस मैच की विनर मैं हूँ और हमें दिखाया जाता है वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। नाफुमी राफ्तालिया को उसका मैजिक यूज करने को कहता है और हम देखते हैं राफ्तालिया अपना लाइट मैजिक यूज करती है जहाँ पे हम देखते हैं ग्लास कुछ भी नहीं देख पा रही होती। इसी का फायदा उठा के जो नाफुमी होता है और राफ्तालिया होते हैं वो फिलो के ऊपर बैठ के निकल जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ग्लास उनके ऊपर शिप से हमला कर रही होती है। फिलो उसके सारे अटैक को डॉच करती है। बच्चे खुश जो अटैक होते हैं वो नाफुमी अपने शील्ड से डॉच कर लेता है। ग्लास समझ चुकी होती है वो इतनी दूरी से उनके ऊपर हमला नहीं कर सकती और हमें दिखाया जाता है जो वेव होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है वो एक विलेज में बैठ रखा होता है। वो कहता है कि जब वेव खत्म होने वाली थी तो एक टाइमिंग शुरू हो गई थी और टाइमिंग खत्म होने के बाद वेव भी खत्म हो गई थी। दरअसल वो लड़की थी कौन आखिरकार जो कि सारे हीरोज को मारना चाहती थी। तभी हम देखते हैं जो नाफुमी होता है सोल हीटर की बॉडी के पास आता है और उसे अपने शील्ड में एब्सॉर्ब कर लेता है। जहाँ पे नाफुमी की नई शील्ड अनलॉक होती है इसका नाम होता है सोल हीटर शील्ड। और हम देखते हैं नाफुमी के पास तभी दो नाइट्स आते हैं जो कहते हैं कि तुम्हें किंग ने बुलाया और हम देखते हैं जो नाफुमी होता है किंग के पास पहुंचता। किंग कहता है कि मैं बोलना तो नहीं चाहता पर मगर तुमने अच्छी फाइट करी, मैं सारी फाइट यहाँ मैजिकल सर्कल से देख रहा था। किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम देना चाहता हूँ पर मगर उससे पहले तुम मेरे को बताओगे तुम इतने पावरफुल कैसे हुए क्योंकि कोई भी सील हीरो इतना पावरफुल नहीं होता। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम इस शहर में चैन से नहीं रह पाओगे। तभी हम देखते हैं जो नाफुमी होता है वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बताने का रेडी हूँ, पहले मेरे पास आओ और मेरे पैर को चाटो मेरे प्यारे सर्वेंट। तभी हम देखते हैं जो किंग होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि सारे नाइट्स इसको घेर लो और हमें दिखाई जाते हैं जो नाइट्स होते हैं वो नाफुमी को घेर लेते हैं। नाफुमी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ कर पाओगे, तुम मेरे सामने एक मच्छर और चींटी के बराबर हो। नाफुमी ऐसा कहते साथ वहां से जाने लग जाता है और हम देखते हैं जो किंग होता है वो पीछे से कहता है कि ठीक है तुम मेरे को नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं पर मगर इसका जो खामियाजा होगा वो तुम्हारी प्यारी राफ्तालिया और फिलो को चुकाना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है ये सुनने का नाफुमी को गुस्सा आ जाता है। पीछे पलटता है कहता है अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो इतना याद रखना कि तुम्हारे साथ मैं इस पूरी कंट्री को तबाह कर दूंगा, मेरी बात को ध्यान से याद रखना। नाफुमी की धमकी सुनने के बाद जो किंग होता है वो कांप चुका होता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जो ये एनिमे है इसके टोटल 3 सीजन है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ऐसी सीरीज चाहिए या नहीं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सायोनारा गाइस।